दोस्तों कहानी शुरू होती है रात के एक डेंजरस मिलिट्री ऑपरेशन से। बिल्डिंग की छत पर दो स्नाइपर छुपे हुए कार्ल और उसका पार्टनर लुइस। उनके सामने एक हाई वैल्यू टारगेट आता है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल सोल्जर सोच भी नहीं सकता। कार्ल स्कोप में टारगेट देखता है। रेंज फाइंडर ब्लैंक 4000 मीटर है। लुइस शॉक में है, कहता है कार्ल ये बहुत दूर है, इक्विपमेंट इतना केपेबल नहीं, मिस हुआ तो हम एक्सपोज हो जाएंगे और यहीं पर हमें भी मार दिया जाएगा। लेकिन कार्ल शांत है और वो टारगेट के ऊपर नज़र रखे हुए है। उसकी सांसों का रिदम स्टेबल है। वो हवा की डायरेक्शन और स्पीड कैलकुलेट कर रहा है। मिल एडजस्टमेंट सेट करता है। MOA शिफ्ट करता है और धीरे से बोलता है, एक गोली एक केल्स ट्रिगर प्रेशर के ऊपर क्लिक रखता है। बुलेट निकलती है। कुछ सेकंड की डेडली साइलेंस पर लुइस चीख पड़ता है, टारगेट डाउन, 4000 मीटर कंफर्म्ड किल, वर्ल्ड रिकॉर्ड। लुइस एक्साइट होता है और कहता है, पीपल कॉल यू किंग ऑफ गन्स। और वो सही कहते हैं, पर कार्ल सिर्फ एक हल्का सा स्माइल में मेन टाइटल के लिए नहीं लड़ता। मैं और कहता है, मैं टाइटल के लिए नहीं लड़ता। मिशन के बाद वो रिटर्न होते हैं। उस जर्नी में लुइस पूछता है आगे का प्लान क्या है, और वो दोनों बात करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। कार्ल कहता है वो मिलिट्री लाइफ छोड़कर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। बेटी पोता लास्ट टाइम वापस जीना चाहता है। लुइस थोड़ा इमोशनल है, पर दोनों को एक दोस्ती भरा मूवमेंट शेयर करते हैं। अगला सीन एक बड़े मेडिकल सेरेमनी हॉल का है, जहां पर प्रेसिडेंट स्टेज पर मिलिट्री बैंड्स बज रहे हैं। मीडिया के कैमरे कार्ल का वेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आज हम नेशनल हीरो को मेडल ऑफ ऑनर देने जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे लंबा स्नाइपर किल रिकॉर्ड रखता है। अनाउंसमेंट होता है, प्लीज़ वेलकम किंग ऑफ गन्स कार्ल। लेकिन हाल में साइलेंस है, कार्ल कहीं नहीं है। न्यूज़ फ्लैश होती है, कार्ल मिसिंग है। कट सीन होते हैं जहां पर अकेले म्यूजियम की बारिश में कार्ल एक पुरानी गन रेंज पर खड़ा है, लुइस की कब्र के सामने। वो कहता है, आज सब मेरे रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, पर लुइस का नाम कोई नहीं लेता। शॉट मेरे नाम से गया, सेक्रीफाइस तुम्हारा था। वो स्नाइपर ज़मीन पर रखता है, कसम खाता है कि अब ये बंदूक कभी खून नहीं करेगा। अब वो बस प्रोटेक्ट करेगा, दोस्तों की फैमिली का ख्याल रखेगा। यहाँ से कार्ल की सिविलियन लाइफ स्टार्ट होती है। द अलामो गन रेंज। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग यंग वुमेन जेन, उसकी छोटी प्यारी बेटी रेबिका रेंज चलाती हैं। कार्ल यहाँ हैंडमैन बनकर काम करता है, गन साफ करना, रिपेयर्स, इन्वेंटरी, कस्टमर्स को सेफ्टी बताना। रेबिका कार्ल के साथ चिपक कर रहती है, जैसे उसमें एक फादर फिगर दिख रही हो। कार्ल भी धीरे धीरे फैमिली की उसको लाइक करने लगता है। एक दिन रेंज पर जेन का एक्स हस्बैंड बेनी आता है। वो रफ गैम्बलिंग एडिक्ट, वायोलेंट माइंड है, पैसा मांगता है। जेन रिफ्यूज़ करती है और बेनी धमकाने लगता है कि वो बेटी को स्कूल से उठा लेगा, रेंज को इलीगल डिक्लेयर करवा देगा। जेन गुस्से में गन उठाती है, पर कार्ल सामने पर आकर उसे रोकता है। बेनी चैलेंज देता है गन डिसेंबल कॉन्टेस्ट का, जो पहले गन खोल जोड़ कर चलाए वो विनर। जेन वरीड होती है, पर कार्ल काल्मली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। बेनी प्रोफेशनल जैसा गन खोलता जोड़ता है। कार्ल धीरे लगता है पर फोकस्ड है। एंड में बेनी असेंबल कंप्लीट करके ट्रिगर दबाता है, गन फायर नहीं करती। कार्ल ट्रिगर दबाता है और बुलेट फायर होती है। सब शॉक हो जाते हैं। कार्ल बताता है कि उसने बेनी के मैगजीन में बुलेट स्लिप की थी, जब वो ध्यान भंग में था। बेनी गुस्सा हो के रेबिका को पुश करता है, और यहाँ मूवमेंट कार्ल के अंदर सोल्जर जाग जाता है। वो एक प्रिसाइज शूट से बेनी की पिस्तौल को डिसेबल कर देता है, और उसका कान में वार्निंग देता है कि अगर कभी इन माँ बेटी को छुआ तो वो उससे मौत से भी बुरा हाल करेगा। बेनी डर कर भाग जाता है। रात में कार्ल का हाथ जख्मी होता है। जेनी बैंडेजेस करती है। दोनों के बीच एक हल्की रोमांटिक इमोशनल वार्मथ होती है, लेकिन रेबिका हंसी में सीन ब्रेक कर देती है। रोमांस फैनफिक सा स्लो बिल्ड फील करता है। कुछ दिनों बाद एक बड़ा इवेंट नेशनल शूटिंग टीम का कोच क्रिस रेडफोर्ड रेंज विजिट करता है टैलेंट स्काउट के लिए। जेन का शूटर कैप्टन एलेक्स शो ऑफ करता है। गन्स जाम होती है। कार्ल रिपेयर करता है। कोच इंसिस्ट करता है कि कार्ल एक राउंड शूट करे बिना स्कोप के। कार्ल 50 मीटर पर 3 बुल्स आई लगाता है। पब्लिक स्टंट होती है। रेडफोर्ड इम्प्रेस्ड होता है और एलेक्स इनसिक्योर होता है। तभी एंट्री होती है जेन के वेल्थी अंकल मैथ्यू की। वो रेंज खरीदना चाहता है। जेन
उसे रिफ्यूज़ करती है और वह कहती है कि वो ये जो है बेचना नहीं चाहती। इसके साथ उसकी फैमिली की अटैचमेंट जो है जुड़ी हुई है। मैथ्यू रिवील करता है कि लोन वाली बैंक उसके अंडर है, अगर पेमेंट नहीं हुई तो रेंज जो है लीगली उसकी हो सकती है। वो एक शूटिंग टूर्नामेंट चैलेंज देता है, जीत जेन की होती जो हो कि हार जेन की, तो रेंज जो है उसकी हमेशा के लिए रहेगी। जेन जो है मजबूरी में चैलेंज एक्सेप्ट करती है। टूर्नामेंट का पहला राउंड होता है, ट्रैप शूटिंग शुरू होती है। मैथ्यू की टीम का जो है शार्प शूटर नेट जो है 25 पेंगुइन सिर्फ 20 सेकंड में करता है। कार्ल पर जो है टाउट करता हुआ एक बुलेट जो है सोनीर कहता हुआ दे दे। कार्ल जो है स्टेज पर आता है, आंखें बंद करता है और एक हाथ से जो है शूट सीरीज जो है 15 पेंगुइन्स 15 सेकंड में लेता है। लाउड्स जो है वो उठकर चीखना शुरू हो जाती है। ऑडियंस वहीं पर फर्स्ट राउंड जो है जेन विन कर जाती है। सेकेंड राउंड जो है लॉन्ग रेंज मैच होता है। मैथ्यू की जो है शूटर लीना ई क्लास जो एलेक्स को जो है इजीली हरा देती है। स्कोर जो है इक्वल 1-1 होता है। फाइनल राउंड सबसे खतरनाक, एक दूसरे के लिए जो है गन चूज़ करना। मैथ्यू कार्ल के लिए जो एक पुरानी बोल्ट एक्शन राइफल चूज़ करता है और ताकि कार्ल जो है स्लो हो। कार्ल मैथ्यू के लिए जो हैवी मशीन गन रिकॉयल हाई होता है जिसका स्पीड भी लो होती है। स्टार्ट होता है मिशन जहाँ पर मैथ्यू जो है मशीन गन संभाल नहीं पाता। कार्ल जो है बोल्ट एक्शन को मैकेनिकली जो है बीस्ट की स्पीड से ऑपरेट करता है। फर्स्ट ट्रिगर टारगेट हिट होता है, कार्ल जो है जीत जाता है। जेन रेंज सेव कर लेती है। रेडफोर्ड कार्ल से प्राइवेट में कहता है कि वो जानता है वो किंग ऑफ गन्स नहीं है। कार्ल जो है मुस्कुराकर कुछ नहीं बोलता, पर हम सब समझ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर विलन मैथ्यू जो है हार लेता है। वो जो है बेनी को पैसे देकर जेन और रेबिका को किडनैप करवाता है। एक दिन जब दोनों शॉपिंग कर रही होती हैं, गोन्स वहाँ पर कुछ गुंडे उन्हें पिक कर लेते हैं और वेयर हाउस में ले जाते हैं। कार्ल को पता लगता है, वो अपना जो है पुराना सोल्जर मूड एक्टिव करता है। वेयर हाउस के आसपास एक जो है गार्ड जो है साइलेंट किल्स मार दिया जाता है। स्नाइपर शॉट आते हैं, स्टेल्थ मूवमेंट शुरू होती है। पूरा जो है सीक्वेंस टैक्टिकल और इंटेंसिटी हाई होती है। इनसाइड फाइनल कन्फ्रंटेशन जहाँ पर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। मैथ्यू जेन और रेबिका को होस्टेज बनाए खड़ा है। वो जो है रिवील करता है कि लुइस की डेथ वाले मिशन में जो है इंटरलीक उसने ही करा था। इनडायरेक्टली लुइस की मौत की वजह वो था। कार्ल की आंखों में जो है गम और गुस्सा दोनों भर जाते हैं। बुलेट एक्सचेंज होती है। मैथ्यू की गोली कार्ल के शोल्डर को ग्रेज करती है। कार्ल की गोली मैथ्यू के वेपन जो है हैंड को डिसेबल कर देती है और पुलिस रेड होती है। बेनी मैथ्यू दोनों अरेस्ट होते हैं। लास्ट सीन जो है वार्मथ इमोशनल जो है रेंज रेनोवेशन का वहाँ पर होती है। नया बोर्ड लुइस मेमोरियल गन रेंज रखा जाता है। कार्ल नेम जो है प्लेट को टच करता है। क्लोजर जेन जो है उसकी साइड में। रेबिका कार्ल के हाथ पकड़ते हुए कार्ल अपना जो है वारफील्ड पास्ट एक्सप्लेन करता है। जेन बोलती है जो तुम थे ठीक है, पर आज तुम हमारे हो ये काफ़ी है। कैमरा जूम होता है और वहीं पर फैमिली सनसेट का सामना देखने को मिलता है, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फैमिली ड्रामा भी दिखाया गया है जिसमें बहुत ही अच्छा एक्शन भी देखने को मिला है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन स्नाइपर द लास्ट राउंड मूवी का, जिसका जो है लैटिन अमेरिका में नाम रखा गया फरन कोटिराडर अमेरिकानो एल अल्टीमो डिस्पेरो रखा गया है। और ये जो है 2025 की एक बहुत ही अच्छी टीवी मिनी सीरीज़ है जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर रही है। और इसके लीड रोल में आप सभी को जो है जाने माने एक्टर्स देखने को मिले हैं, जिनमें से मार्क हेरमन, मार्क एमसी क्लैरफर्टी, एडिसन बोमैन, पाइपर जीन जॉन्स, कैमरन सोमर्स, जेसी मॉरल्स, रॉबर्ट किंग, जेरेब स्टब, मॉर्गन एविंग, सारा जेन और एरोन रसल जैसे करैक्टर देखने को मिले हैं। और इसके लिए इनकी सीरीज़ की जो डायरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी की गई है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की शूटिंग भी की गई है। और ये सीरीज़ जो है अब रील शॉट पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर इसको ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है रात के एक डेंजरस मिलिट्री ऑपरेशन से। बिल्डिंग की छत पर दो स्नाइपर छुपे हुए, कार्ल और उसका पार्टनर लुइस। उनके सामने एक हाई वैल्यू जो है टारगेट आता है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल सोल्जर सोच भी नहीं सकता। कार्ल स्कोप में जो है टारगेट देखता है, रेंज फाइंडर ब्लैंक 4000 मीटर है। लुइस शॉक में है, कहता है कार्ल ये बहुत दूर है, इक्विपमेंट इतना केपेबल नहीं, मिस हुआ तो हम एक्सपोज हो जाएंगे और यहीं पर हमें भी मार दिया जाएगा। लेकिन कार्ल शांत है और वो टारगेट के ऊपर नज़र रखे हुए है। उसकी सांसों का जो है रिदम स्टेबल है। वो
हवा की डायरेक्शन और स्पीड कैलकुलेट कर रहा है। मिल जो है एडजस्टमेंट सेट करता है, MOA जो है शिफ्ट करता है और धीरे से बोलता है एक गोली, एक केल्स ट्रिगर जो है प्रेशर के ऊपर जो है क्लिक रखता है, बुलेट निकलती है। कुछ सेकंड की डेडली साइलेंस, फिर लुइस चीख पड़ता है, टारगेट डाउन, 4000 मीटर कंफर्म्ड किल, वर्ल्ड रिकॉर्ड। लुइस जो है एक्साइट होता है और कहता है पीपल कॉल यू किंग ऑफ गन्स, और वो जो है सही कहते हैं, पर कॉल सिर्फ एक हल्का सा स्माइल में जो है मेन टाइटल के लिए नहीं लड़ता। मैं जो वो और कहता है मैं टाइटल के लिए नहीं लड़ता। मिशन के बाद जो है वो रिटर्न होते हैं। उस जर्नी में लुइस पूछता है आगे का प्लान क्या है, और वो दोनों जो है बात करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। कार्ल कहता है वो मिलिट्री लाइफ छोड़कर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, बेटी पोता लास्ट टाइम वापस जो है जीना चाहता है। लुइस थोड़ा इमोशनल है, पर दोनों को एक दोस्ती जो है भरा मूवमेंट शेयर करते हैं। अगला सीन एक बड़े मेडिकल सेरेमनी हॉल का है, जहां पर प्रेसिडेंट स्टेज पर मिलिट्री बैंड्स बज रहे हैं। मीडिया के कैमरे कार्ल का वेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आज हम नेशनल हीरो को जो है मेडल ऑफ ऑनर देने जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे लंबा जो है स्नाइपर किल रिकॉर्ड जो है रखता है। अनाउंसमेंट होता है प्लीज़ वेलकम किंग ऑफ गन्स कार्ल, लेकिन हाल में साइलेंस है। कार्ल कहीं नहीं है। न्यूज़ फ्लैश होती है, कार्ल मिसिंग है। कट सीन होते हैं जहां पर अकेले म्यूजियम की बारिश में कार्ल एक पुरानी गन रेंज पर जो है खड़ा है, लुइस की कब्र के सामने। वो कहता है आज सब मेरे रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, पर लुइस का नाम कोई नहीं लेता। शॉट मेरे नाम से गया, सेक्रीफाइस तुम्हारा था। वो स्नाइपर ज़मीन पर रखता है, कसम खाता है कि अब ये बंदूक कभी जो है खून नहीं करेगा, अब वो बस प्रोटेक्ट करेगा, दोस्तों की फैमिली का ख्याल रखेगा। यहाँ से कार्ल की जो है सिविलियन लाइफ स्टार्ट होती है। द अलामो गन रेंज, यहाँ एक जो है स्ट्रॉन्ग यंग वुमेन जेन, उसकी जो है छोटी प्यारी बेटी रेबिका रेंज चलाती हैं। कार्ल यहाँ जो है हैंडमैन बनकर काम करता है, गन साफ करना, रिपेयर्स, इन्वेंटरी, कस्टमर्स को जो है सेफ्टी बताना। रेबिका कार्ल के साथ जो है चिपक कर रहती है, जैसे उसमें जो है एक फादर फिगर दिख रही हो। कार्ल भी जो है धीरे धीरे फैमिली जो है उसको लाइक करने लगता है। एक दिन रेंज पर जो है जेन का एक्स हस्बैंड बेनी आता है। वो रफ गैम्बलिंग एडिक्ट, वायोलेंट माइंड है, पैसा मांगता है। जेन रिफ्यूज़ करती है और बेनी धमकाने लगता है कि वो बेटी को स्कूल से उठा लेगा, रेंज को इलीगल डिक्लेयर करवा देगा। जेन गुस्से में जो है गन उठाती है, पर कार्ल सामने पर जो है आकर उसे रोकता है। बेनी चैलेंज देता है गन जो है डिसेंबल कॉन्टेस्ट का, जो पहले गन खोल जोड़ कर जो है चलाए वो विनर। जेन वरीड होती है, पर कार्ल जो है काल्मली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। बेनी प्रोफेशनल जैसा गन खोलता जोड़ता है। कार्ल धीरे लगता है पर फोकस्ड है। एंड में जो है बेनी असेंबल कंप्लीट करके ट्रिगर दबाता है, गन फायर नहीं करती। कार्ल ट्रिगर दबाता है और बुलेट फायर होती है। सब जो है शॉक हो जाते हैं। कार्ल बताता है कि उसने बेनी के मैगज़ीन में जो है बुलेट स्लिप की थी जब वो ध्यान भंग में था। बेनी जो है गुस्सा हो के रेबिका को पुश करता है, और यहाँ मूवमेंट कार्ल के अंदर जो है सोल्जर जाग जाता है। वो एक प्रिसाइज शूट से जो है बेनी की पिस्तौल को डिसेबल कर देता है और उसका कान में जो है वार्निंग देता है कि अगर कभी इन माँ बेटी को छुआ तो वो उससे जो है मौत से भी बुरा हाल करेगा। बेनी डर कर भाग जाता है। रात में कार्ल का हाथ जो है ज़ख्मी होता है। जेनी बैंडेजेस करती है। दोनों के बीच एक हल्की रोमांटिक इमोशनल वार्मथ होती है, लेकिन रेबिका हंसी में जो है सीन ब्रेक कर देती है। रोमांस जो है फैनफिक जो है सा स्लो बिल्ड फील करता है। कुछ दिनों बाद एक बड़ा इवेंट, नेशनल शूटिंग टीम का जो है कोच क्रिस रेडफोर्ड जो है रेंज विजिट करता है टैलेंट स्काउट के लिए। जेन का शूटर जो है कैप्टन एलेक्स जो है शो ऑफ करता है। गन्स जाम होती है। कार्ल जो है रिपेयर करता है। कोच जो है इंसिस्ट करता है कि कार्ल एक राउंड शूट करे बिना स्कोप के। कार्ल जो है 50 मीटर पर 3 बुल्स आई जो है लगाता है। पब्लिक स्टंट होती है। रेडफोर्ड इम्प्रेस्ड होता है और एलेक्स जो है इनसिक्योर होता है। तभी एंट्री होती है जेन के वेल्थी अंकल मैथ्यू की। वो रेंज जो है ख़रीदना चाहता है। जेन उसे रिफ्यूज़ करती है और वह कहती है कि वो ये जो है बेचना नहीं चाहती। इसके साथ उसकी फैमिली की अटैचमेंट जो है जुड़ी हुई है। मैथ्यू रिवील करता है कि लोन वाली बैंक उसके अंडर है, अगर पेमेंट नहीं हुई तो रेंज जो है लीगली उसकी हो सकती है। वो एक शूटिंग टूर्नामेंट चैलेंज देता है। जीत जेन की होती जो कि हार जेन की, तो रेंज जो है उसकी हमेशा के लिए रहेगी। जेन जो है
मजबूरी में चैलेंज एक्सेप्ट करती है। टूर्नामेंट का पहला राउंड होता है, ट्रैप शूटिंग शुरू होती है। मैथ्यू की टीम का जो है शार्प शूटर नेट जो है 25 पेंगुइन सिर्फ 20 सेकंड में करता है। कार्ल पर जो है टाउंट करता हुआ एक बुलेट जो है सोनीर कहता हुआ दे दे। कार्ल जो है स्टेज पर आता है, आंखें बंद करता है और एक हाथ से जो है शूट सीरीज जो है 15 पेंगुइन्स 15 सेकंड में लेता है। लाउड्स जो है उठकर चीखना शुरू हो जाती है। ऑडियंस वहीं पर फर्स्ट राउंड जो है जेन विन कर जाती है। सेकेंड राउंड जो है लॉन्ग रेंज मैच होता है। मैथ्यू की जो है शूटर लीना ई क्लास जो एलेक्स को जो है इजीली हरा देती है। स्कोर जो है इक्वल 1-1 होता है। फाइनल राउंड सबसे खतरनाक, एक दूसरे के लिए जो है गन चूज़ करना। मैथ्यू कार्ल के लिए जो एक पुरानी बोल्ट एक्शन राइफल चूज़ करता है और ताकि कार्ल जो है स्लो हो। कार्ल मैथ्यू के लिए जो है हैवी मशीन गन रिकॉयल हाई होता है जिसका स्पीड भी लो होती है। स्टार्ट होता है मिशन जहाँ पर मैथ्यू जो है मशीन गन संभाल नहीं पाता। कार्ल जो है बोल्ट एक्शन को मैकेनिकली जो है बीस्ट की स्पीड से ऑपरेट करता है। फर्स्ट ट्रिगर टारगेट हिट होता है, कार्ल जो है जीत जाता है। जेन रेंज सेव कर लेती है। रेडफोर्ड कार्ल से प्राइवेट में कहता है कि वो जानता है वो किंग ऑफ गन्स नहीं है। कार्ल जो है मुस्कुराकर कुछ नहीं बोलता पर हम सब समझ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर विलन मैथ्यू जो है हार लेता है। वो जो है बेनी को पैसे देकर जेन और रेबिका को किडनैप करवाता है। एक दिन जब दोनों शॉपिंग कर रही होती हैं, गोन्स वहाँ पर कुछ गुंडे उन्हें पिक कर लेते हैं और वेयर हाउस में ले जाते हैं। कार्ल को पता लगता है, वो अपना जो है पुराना सोल्जर मूड एक्टिव करता है। वेयर हाउस के आसपास एक जो है गार्ड जो है साइलेंट किल्स मार दिया जाता है। स्नाइपर शॉट आते हैं, स्टेल्थ मूवमेंट शुरू होती है। पूरा जो है सीक्वेंस टैक्टिकल और इंटेंसिटी हाई होती है। इनसाइड फाइनल कन्फ्रंटेशन जहां पर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। मैथ्यू जेन और रेबिका को होस्टेज बनाए खड़ा है। वो जो है रिवील करता है कि लुइस की डेथ वाले मिशन में जो है इंटरलीक उसने ही करा था। इनडायरेक्टली लुइस की मौत की वजह वो था। कार्ल की आंखों में जो है गम और गुस्सा दोनों भर जाते हैं। बुलेट एक्सचेंज होती है। मैथ्यू की गोली कार्ल के शोल्डर को ग्रेज करती है। कार्ल की गोली मैथ्यू के वेपन जो है हैंड को डिसेबल कर देती है और पुलिस रेड होती है। बेनी मैथ्यू दोनों अरेस्ट होते हैं। लास्ट सीन जो है वार्मथ इमोशनल जो है रेंज रेनोवेशन का वहाँ पर होती है। नया बोर्ड लुइस मेमोरियल गन रेंज रखा जाता है। कार्ल नेम जो है प्लेट को टच करता है। क्लोजर जेन जो है उसकी साइड में। रेबिका कार्ल के हाथ पकड़ते हुए कार्ल अपना जो है वारफील्ड पास्ट एक्सप्लेन करता है। जेन बोलती है जो तुम थे ठीक है पर आज तुम हमारे हो ये काफ़ी है। कैमरा जूम होता है और वहीं पर फैमिली सनसेट का सामना देखने को मिलता है, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फैमिली ड्रामा भी दिखाया गया है जिसमें बहुत ही अच्छा एक्शन भी देखने को मिला है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन स्नाइपर द लास्ट राउंड मूवी का, जिसका जो है लैटिन अमेरिका में नाम रखा गया फरन कोटिराडर अमेरिकानो एल अल्टीमो डिस्पेरो रखा गया है। और ये जो है 2025 की एक बहुत ही अच्छी टीवी मिनी सीरीज़ है जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर रही है। और इसके लीड रोल में आप सभी को जो है जाने माने एक्टर्स देखने को मिले हैं, जिनमें से मार्क हेरमन, मार्क एमसी क्लैरफर्टी, एडिसन बोमैन, पाइपर जीन जॉन्स, कैमरन सोमर्स, जेसी मॉरल्स, रॉबर्ट किंग, जेरेब स्टब, मॉर्गन एविंग, सारा जेन और एरोन रसल जैसे करैक्टर देखने को मिले हैं। और इसके लिए इनकी सीरीज़ की जो डायरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी की गई है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की शूटिंग भी की गई है। और ये सीरीज़ जो है अब रील शॉट पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर इसको ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है रात के एक डेंजरस मिलिट्री ऑपरेशन से। बिल्डिंग की छत पर दो स्नाइपर छुपे हुए, कार्ल और उसका पार्टनर लुइस। उनके सामने एक हाई वैल्यू जो है टारगेट आता है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल सोल्जर सोच भी नहीं सकता। कार्ल स्कोप में जो है टारगेट देखता है, रेंज फाइंडर ब्लैंक 4000 मीटर है। लुइस शॉक में है, कहता है कार्ल ये बहुत दूर है, इक्विपमेंट इतना केपेबल नहीं, मिस हुआ तो हम एक्सपोज हो जाएंगे और यहीं पर हमें भी मार दिया जाएगा। लेकिन कार्ल शांत है और वो टारगेट के ऊपर नज़र रखे हुए है। उसकी सांसों का जो है रिदम स्टेबल है, वो हवा की डायरेक्शन और स्पीड कैलकुलेट कर रहा है। मिल जो है
एडजस्टमेंट सेट करता है, MOA जो है शिफ्ट करता है और धीरे से बोलता है। एक गोली, एक केल्स ट्रिगर जो है प्रेशर के ऊपर जो है क्लिक रखता है, बुलेट निकलती है। कुछ सेकंड की डेडली साइलेंस, फिर लुइस चीख पड़ता है, टारगेट डाउन। 4000 मीटर कंफर्म्ड किल, वर्ल्ड रिकॉर्ड। लुइस जो है एक्साइट होता है और कहता है पीपल कॉल यू किंग ऑफ गन्स, और वो जो है सही कहते हैं, पर कार्ल सिर्फ एक हल्का सा स्माइल में जो है मेन टाइटल के लिए नहीं लड़ता। मैं जो और कहता है मैं टाइटल के लिए नहीं लड़ता। मिशन के बाद जो है वो रिटर्न होते हैं। उस जर्नी में लुइस पूछता है आगे का प्लान क्या है, और वो दोनों जो है बात करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। कार्ल कहता है वो मिलिट्री लाइफ छोड़कर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, बेटी पोता लास्ट टाइम वापस जो है जीना चाहता है। लुइस थोड़ा इमोशनल है, पर दोनों एक दोस्ती जो है भरा मूवमेंट शेयर करते हैं। अगला सीन एक बड़े मेडिकल सेरेमनी हॉल का है, जहां पर प्रेसिडेंट स्टेज पर मिलिट्री बैंड्स बज रहे हैं। मीडिया के कैमरे कार्ल का वेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आज हम नेशनल हीरो को जो है मेडल ऑफ ऑनर देने जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे लंबा जो है स्नाइपर किल रिकॉर्ड जो है रखता है। अनाउंसमेंट होता है, प्लीज़ वेलकम किंग ऑफ गन्स कार्ल। लेकिन हाल में साइलेंस है, कार्ल कहीं नहीं है। न्यूज़ फ्लैश होती है, कार्ल मिसिंग है। कट सीन होते हैं जहां पर अकेले म्यूजियम की बारिश में कार्ल एक पुरानी गन रेंज पर जो है खड़ा है, लुइस की कब्र के सामने। वो कहता है आज सब मेरे रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, पर लुइस का नाम कोई नहीं लेता। शॉट मेरे नाम से गया, सेक्रीफाइस तुम्हारा था। वो स्नाइपर ज़मीन पर रखता है, कसम खाता है कि अब ये बंदूक कभी जो है खून नहीं करेगा, अब वो बस प्रोटेक्ट करेगा, दोस्तों की फैमिली का ख्याल रखेगा। यहाँ से कार्ल की जो है सिविलियन लाइफ स्टार्ट होती है। द अलामो गन रेंज, यहाँ एक जो है स्ट्रॉन्ग यंग वुमेन जेन, उसकी जो है छोटी प्यारी बेटी रेबिका रेंज चलाती हैं। कार्ल यहाँ जो है हैंडमैन बनकर काम करता है, गन साफ करना, रिपेयर्स, इन्वेंटरी, कस्टमर्स को जो है सेफ्टी बताना। रेबिका कार्ल के साथ जो है चिपक कर रहती है, जैसे उसमें जो है एक फादर फिगर दिख रही हो। कार्ल भी जो है धीरे धीरे फैमिली जो है उसको लाइक करने लगता है। एक दिन रेंज पर जो है जेन का एक्स हस्बैंड बेनी आता है। वो रफ गैम्बलिंग एडिक्ट, वायोलेंट माइंड है, पैसा मांगता है। जेन रिफ्यूज़ करती है और बेनी धमकाने लगता है कि वो बेटी को स्कूल से उठा लेगा, रेंज को इलीगल डिक्लेयर करवा देगा। जेन गुस्से में जो है गन उठाती है, पर कार्ल सामने पर जो है आकर उसे रोकता है। बेनी चैलेंज देता है गन जो है डिसेंबल कॉन्टेस्ट का, जो पहले गन खोल जोड़ कर जो है चलाए वो विनर। जेन वरीड होती है, पर कार्ल जो है काल्मली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। बेनी प्रोफेशनल जैसा गन खोलता जोड़ता है। कार्ल धीरे लगता है पर फोकस्ड है। एंड में जो है बेनी असेंबल कंप्लीट करके ट्रिगर दबाता है, गन फायर नहीं करती। कार्ल ट्रिगर दबाता है और बुलेट फायर होती है। सब जो है शॉक हो जाते हैं। कार्ल बताता है कि उसने बेनी के मैगजीन में जो है बुलेट स्लिप की थी जब वो ध्यान भंग में था। बेनी जो है गुस्सा हो के रेबिका को पुश करता है, और यहाँ मूवमेंट कार्ल के अंदर जो है सोल्जर जाग जाता है। वो एक प्रिसाइज शूट से जो है बेनी की पिस्तौल को डिसेबल कर देता है, और उसका कान में जो है वार्निंग देता है कि अगर कभी इन माँ बेटी को छुआ तो वो उससे जो है मौत से भी बुरा हाल करेगा। बेनी डर कर भाग जाता है। रात में कार्ल का हाथ जो है ज़ख्मी होता है, जेनी बैंडेजेस करती है। दोनों के बीच एक हल्की रोमांटिक इमोशनल वार्मथ होती है, लेकिन रेबिका हंसी में जो है सीन ब्रेक कर देती है। रोमांस जो है फैनफिक जो है सा स्लो बिल्ड फील करता है। कुछ दिनों बाद एक बड़ा इवेंट, नेशनल शूटिंग टीम का जो है कोच क्रिस रेडफोर्ड जो है रेंज विजिट करता है टैलेंट स्काउट के लिए। जेन का शूटर जो है कैप्टन एलेक्स जो है शो ऑफ करता है, गन्स जाम होती है, कार्ल जो है रिपेयर करता है। कोच जो है इंसिस्ट करता है कि कार्ल एक राउंड शूट करे बिना स्कोप के। कार्ल जो है 50 मीटर पर 3 बुल्स आई जो है लगाता है। पब्लिक स्टंट होती है। रेडफोर्ड इम्प्रेस्ड होता है और एलेक्स जो है इनसिक्योर होता है। तभी एंट्री होती है जेन के वेल्थी अंकल मैथ्यू की। वो रेंज जो है ख़रीदना चाहता है। जेन उसे रिफ्यूज़ करती है और वह कहती है कि वो ये जो है बेचना नहीं चाहती। इसके साथ उसकी फैमिली की अटैचमेंट जो है जुड़ी हुई है। मैथ्यू रिवील करता है कि लोन वाली बैंक उसके अंडर है, अगर पेमेंट नहीं हुई तो रेंज जो है लीगली उसकी हो सकती है। वो एक शूटिंग टूर्नामेंट चैलेंज देता है। जीत जेन की होगी, हार जेन की, तो रेंज जो है उसकी हमेशा के लिए रहेगी। जेन जो है मजबूरी में चैलेंज एक्सेप्ट करती है। टूर्नामेंट का पहला राउंड होता है। ट्रैप शूटिंग शुरू होती है। मैथ्यू की टीम का जो है शार्प शूटर नेट जो है 25 पेंगुइन सिर्फ 20 सेकंड में करता है। कार्ल पर जो है टाउंट करता हुआ एक बुलेट जो है सोनीर कहता हुआ दे दे। कार्ल जो है स्टेज पर आता है, आंखें बंद करता है
और एक हाथ से जो है शूट सीरीज जो है 15 पेंगुइन्स 15 सेकंड में लेता है। लाउड्स जो है उठकर चीखना शुरू हो जाती है। ऑडियंस वहीं पर फर्स्ट राउंड जो है जेन विन कर जाती है। सेकेंड राउंड जो है लॉन्ग रेंज मैच होता है। मैथ्यू की जो है शूटर लीना ई क्लास जो एलेक्स को जो है इजीली हरा देती है। स्कोर जो है इक्वल 1-1 होता है। फाइनल राउंड सबसे खतरनाक, एक दूसरे के लिए जो है गन चूज़ करना। मैथ्यू कार्ल के लिए जो एक पुरानी बोल्ट एक्शन राइफल चूज़ करता है और ताकि कार्ल जो है स्लो हो। कार्ल मैथ्यू के लिए जो हैवी मशीन गन रिकॉयल हाई होता है जिसका स्पीड भी लो होती है। स्टार्ट होता है मिशन जहाँ पर मैथ्यू जो है मशीन गन संभाल नहीं पाता। कार्ल जो है बोल्ट एक्शन को मैकेनिकली जो है बीस्ट की स्पीड से ऑपरेट करता है। फर्स्ट ट्रिगर टारगेट हिट होता है। कार्ल जो है जीत जाता है। जेन रेंज सेव कर लेती है। रेडफोर्ड कार्ल से प्राइवेट में कहता है कि वो जानता है वो किंग ऑफ गन्स नहीं है। कार्ल जो है मुस्कुराकर कुछ नहीं बोलता पर हम सब समझ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर विलन मैथ्यू जो है हार लेता है। वो जो है बेनी को पैसे देकर जेन और रेबिका को किडनैप करवाता है। एक दिन जब दोनों शॉपिंग कर रही होती हैं, गोन्स वहाँ पर कुछ गुंडे उन्हें पिक कर लेते हैं और वेयर हाउस में ले जाते हैं। कार्ल को पता लगता है, वो अपना जो है पुराना सोल्जर मूड एक्टिव करता है। वेयर हाउस के आसपास एक एक जो है गार्ड जो है साइलेंट किल्स मार दिया जाता है। स्नाइपर शॉट आते हैं। स्टेल्थ मूवमेंट शुरू होती है। पूरा जो है सीक्वेंस टैक्टिकल और इंटेंसिटी हाई होती है। इनसाइड फाइनल कन्फ्रंटेशन जहाँ पर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। मैथ्यू जेन और रेबिका को होस्टेज बनाए खड़ा है। वो जो है रिवील करता है कि लुइस की डेथ वाले मिशन में जो है इंटरलीक उसने ही करा था। इनडायरेक्टली लुइस की मौत की वजह वो था। कार्ल की आंखों में जो है गम और गुस्सा दोनों भर जाते हैं। बुलेट एक्सचेंज होती है। मैथ्यू की गोली कार्ल के शोल्डर को ग्रेज करती है। कार्ल की गोली मैथ्यू के वेपन जो है हैंड को डिसेबल कर देती है और पुलिस रेड होती है। बेनी मैथ्यू दोनों अरेस्ट होते हैं। लास्ट सीन जो है वार्मथ इमोशनल जो है रेंज रेनोवेशन का वहाँ पर होती है। नया बोर्ड लुइस मेमोरियल गन रेंज रखा जाता है। कार्ल नेम जो है प्लेट को टच करता है। क्लोजर जेन जो है उसकी साइड में। रेबिका कार्ल के हाथ पकड़ते हुए कार्ल अपना जो है वारफील्ड पास्ट एक्सप्लेन करता है। जेन बोलती है जो तुम थे ठीक है पर आज तुम हमारे हो ये काफ़ी है। कैमरा जूम होता है और वहीं पर फैमिली सनसेट का सामना देखने को मिलता है जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फैमिली ड्रामा भी दिखाया गया है जिसमें बहुत ही अच्छा एक्शन भी देखने को मिला है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन स्नाइपर द लास्ट राउंड मूवी का, जिसका जो है लैटिन अमेरिका में नाम रखा गया फरन कोटिराडर अमेरिकानो एल अल्टीमो डिस्पेरो रखा गया है। और ये जो है 2025 की एक बहुत ही अच्छी टीवी मिनी सीरीज़ है जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर रही है। और इसके लीड रोल में आप सभी को जो है जाने माने एक्टर्स देखने को मिले हैं, जिनमें से मार्क हेरमन, मार्क एमसी क्लैरफर्टी, एडिसन बोमैन, पाइपर जीन जॉन्स, कैमरन सोमर्स, जेसी मॉरल्स, रॉबर्ट किंग, जेरेब स्टब, मॉर्गन एविंग, सारा जेन और एरोन रसल जैसे करैक्टर देखने को मिले हैं। और इसके लिए इनकी सीरीज़ की जो डायरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी की गई है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की शूटिंग भी की गई है। और ये सीरीज़ जो है अब रील शॉट पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर इसको ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है रात के एक डेंजरस मिलिट्री ऑपरेशन से। बिल्डिंग की छत पर दो स्नाइपर छुपे हुए, कार्ल और उसका पार्टनर लुइस। उनके सामने एक हाई वैल्यू जो है टारगेट आता है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल सोल्जर सोच भी नहीं सकता। कार्ल स्कोप में जो है टारगेट देखता है। रेंज फाइंडर ब्लैंक 4000 मीटर है। लुइस शॉक में है, कहता है कार्ल ये बहुत दूर है, इक्विपमेंट इतना केपेबल नहीं, मिस हुआ तो हम एक्सपोज हो जाएंगे और यहीं पर हमें भी मार दिया जाएगा। लेकिन कार्ल शांत है और वो टारगेट के ऊपर नज़र रखे हुए है। उसकी सांसों का जो है रिदम स्टेबल है। वो हवा की डायरेक्शन और स्पीड कैलकुलेट कर रहा है। मिल जो है एडजस्टमेंट सेट करता है। MOA जो है शिफ्ट करता है और धीरे से बोलता है एक गोली एक केल्स ट्रिगर जो है प्रेशर के ऊपर जो है क्लिक रखता है। बुलेट निकलती है। कुछ सेकंड की डेडली साइलेंस, फिर लुइस चीख पड़ता है टारगेट डाउन। 4000 मीटर कंफर्म्ड किल, वर्ल्ड रिकॉर्ड। लुइस जो है एक्साइट होता है और कहता है पीपल कॉल यू किंग ऑफ गन्स, और वो जो है सही कहते हैं। पर कार्ल सिर्फ एक हल्का सा स्माइल में जो है मेन टाइटल के लिए नहीं लड़ता। मैं जो वो और कहता है मैं टाइटल के लिए नहीं लड़ता। मिशन के बाद जो है वो रिटर्न होते हैं। उस जर्नी में लुइस पूछता है आगे का प्लान क्या है, और वो दोनों जो है बात करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। कार्ल कहता है वो मिलिट्री लाइफ छोड़कर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। बेटी पोता लास्ट टाइम वापस जो है
जीना चाहता है। लुइस थोड़ा इमोशनल है, पर दोनों एक दोस्ती जो है भरा मूवमेंट शेयर करते हैं। अगला सीन एक बड़े मेडिकल सेरेमनी हॉल का है, जहां पर प्रेसिडेंट स्टेज पर मिलिट्री बैंड्स बज रहे हैं। मीडिया के कैमरे कार्ल का वेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आज हम नेशनल हीरो को जो है मेडल ऑफ ऑनर देने जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे लंबा जो है स्नाइपर किल रिकॉर्ड जो है रखता है। अनाउंसमेंट होता है, प्लीज़ वेलकम किंग ऑफ गन्स कार्ल। लेकिन हाल में साइलेंस है, कार्ल कहीं नहीं है। न्यूज़ फ्लैश होती है, कार्ल मिसिंग है। कट सीन होते हैं जहां पर अकेले म्यूजियम की बारिश में कार्ल एक पुरानी गन रेंज पर जो है खड़ा है, लुइस की कब्र के सामने। वो कहता है, आज सब मेरे रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, पर लुइस का नाम कोई नहीं लेता। शॉट मेरे नाम से गया, सेक्रीफाइस तुम्हारा था। वो स्नाइपर ज़मीन पर रखता है, कसम खाता है कि अब ये बंदूक कभी जो है खून नहीं करेगा। अब वो बस प्रोटेक्ट करेगा, दोस्तों की फैमिली का ख्याल रखेगा। यहाँ से कार्ल की जो है सिविलियन लाइफ स्टार्ट होती है। द अलामो गन रेंज, यहाँ एक जो है स्ट्रॉन्ग यंग वुमेन जेन, उसकी जो है छोटी प्यारी बेटी रेबिका रेंज चलाती हैं। कार्ल यहाँ जो है हैंडमैन बनकर काम करता है, गन साफ करना, रिपेयर्स, इन्वेंटरी, कस्टमर्स को जो है सेफ्टी बताना। रेबिका कार्ल के साथ जो है चिपक कर रहती है, जैसे उसमें जो है एक फादर फिगर दिख रही हो। कार्ल भी जो है धीरे धीरे फैमिली जो है उसको लाइक करने लगता है। एक दिन रेंज पर जो है जेन का एक्स हस्बैंड बेनी आता है। वो रफ गैम्बलिंग एडिक्ट, वायोलेंट माइंड है, पैसा मांगता है। जेन रिफ्यूज़ करती है और बेनी धमकाने लगता है कि वो बेटी को स्कूल से उठा लेगा, रेंज को इलीगल डिक्लेयर करवा देगा। जेन गुस्से में जो है गन उठाती है, पर कार्ल सामने पर जो है आकर उसे रोकता है। बेनी चैलेंज देता है गन जो है डिसेंबल कॉन्टेस्ट का, जो पहले गन खोल जोड़ कर जो है चलाए वो विनर। जेन वरीड होती है, पर कार्ल जो है काल्मली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। बेनी प्रोफेशनल जैसा गन खोलता जोड़ता है। कार्ल धीरे लगता है पर फोकस्ड है। एंड में जो है बेनी असेंबल कंप्लीट करके ट्रिगर दबाता है, गन फायर नहीं करती। कार्ल ट्रिगर दबाता है और बुलेट फायर होती है। सब जो है शॉक हो जाते हैं। कार्ल बताता है कि उसने बेनी के मैगज़ीन में जो है बुलेट स्लिप की थी जब वो ध्यान भंग में था। बेनी जो है गुस्सा हो के रेबिका को पुश करता है और यहाँ मूवमेंट कार्ल के अंदर जो है सोल्जर जाग जाता है। वो एक प्रिसाइज शूट से जो है बेनी की पिस्तौल को डिसेबल कर देता है और उसका कान में जो है वार्निंग देता है कि अगर कभी इन माँ बेटी को छुआ तो वो उससे जो है मौत से भी बुरा हाल करेगा। बेनी डर कर भाग जाता है। रात में कार्ल का हाथ जो है ज़ख्मी होता है। जेनी बैंडेजेस करती है। दोनों के बीच एक हल्की रोमांटिक इमोशनल वार्मथ होती है, लेकिन रेबिका हंसी में जो है सीन ब्रेक कर देती है। रोमांस जो है फैनफिक जो है सा स्लो बिल्ड फील करता है। कुछ दिनों बाद एक बड़ा इवेंट, नेशनल शूटिंग टीम का जो है कोच क्रिस रेडफोर्ड जो है रेंज विजिट करता है टैलेंट स्काउट के लिए। जेन का शूटर जो है कैप्टन एलेक्स जो है शो ऑफ करता है। गन्स जाम होती है। कार्ल जो है रिपेयर करता है। कोच जो है इंसिस्ट करता है कि कार्ल एक राउंड शूट करे बिना स्कोप के। कार्ल जो है 50 मीटर पर 3 बुल्स आई जो है लगाता है। पब्लिक स्टंट होती है। रेडफोर्ड इम्प्रेस्ड होता है और एलेक्स जो है इनसिक्योर होता है। तभी एंट्री होती है जेन के वेल्थी अंकल मैथ्यू की। वो रेंज जो है ख़रीदना चाहता है। जेन उसे रिफ्यूज़ करती है और वह कहती है कि वो ये जो है बेचना नहीं चाहती। इसके साथ उसकी फैमिली की अटैचमेंट जो है जुड़ी हुई है। मैथ्यू रिवील करता है कि लोन वाली बैंक उसके अंडर है, अगर पेमेंट नहीं हुई तो रेंज जो है लीगली उसकी हो सकती है। वो एक शूटिंग टूर्नामेंट चैलेंज देता है। जीत जेन की होती जो हो कि हार जेन की, तो रेंज जो है उसकी हमेशा के लिए रहेगी। जेन जो है मजबूरी में चैलेंज एक्सेप्ट करती है। टूर्नामेंट का पहला राउंड होता है। ट्रैप शूटिंग शुरू होती है। मैथ्यू की टीम का जो है शार्प शूटर नेट जो है 25 पेंगुइन सिर्फ 20 सेकंड में करता है। कार्ल पर जो है टाउंट करता हुआ एक बुलेट जो है सोनीर कहता हुआ दे दे। कार्ल जो है स्टेज पर आता है, आंखें बंद करता है और एक हाथ से जो है शूट सीरीज़ जो है 15 पेंगुइन्स 15 सेकंड में लेता है। लाउड्स जो है उठकर चीखना शुरू हो जाती है। ऑडियंस वहीं पर फर्स्ट राउंड जो है जेन विन कर जाती है। सेकंड राउंड जो है लॉन्ग रेंज मैच होता है। मैथ्यू की जो है शूटर लीना ई क्लास जो एलेक्स को जो है इजीली हरा देती है। स्कोर जो है इक्वल 1-1 होता है। फाइनल
राउंड सबसे खतरनाक, एक दूसरे के लिए जो है गन चूज़ करना। मैथ्यू कार्ल के लिए जो एक पुरानी बोल्ट एक्शन राइफल चूज़ करता है और ताकि कार्ल जो है स्लो हो। कार्ल मैथ्यू के लिए जो है हैवी मशीन गन रिकॉइल हाई होता है जिसका स्पीड भी लो होती है। स्टार्ट होता है मिशन जहाँ पर मैथ्यू जो है मशीन गन संभाल नहीं पाता। कार्ल जो है बोल्ट एक्शन को मैकेनिकली जो है बीस्ट की स्पीड से ऑपरेट करता है। फर्स्ट ट्रिगर टारगेट हिट होता है, कार्ल जो है जीत जाता है। जेन रेंज सेव कर लेती है। रेडफोर्ड कार्ल से प्राइवेट में कहता है कि वो जानता है वो किंग ऑफ गन्स नहीं है। कार्ल जो है मुस्कुराकर कुछ नहीं बोलता पर हम सब समझ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर विलन मैथ्यू जो है हार लेता है। वो जो है बेनी को पैसे देकर जेन और रेबिका को किडनैप करवाता है। एक दिन जब दोनों शॉपिंग कर रही होती हैं, गोन्स वहाँ पर कुछ गुंडे उन्हें पिक कर लेते हैं और वेयर हाउस में ले जाते हैं। कार्ल को पता लगता है, वो अपना जो है पुराना सोल्जर मूड एक्टिव करता है। वेयर हाउस के आसपास एक एक जो है गार्ड जो है साइलेंट किल्स मार दिया जाता है। स्नाइपर शॉट आते हैं, स्टेल्थ मूवमेंट शुरू होती है। पूरा जो है सीक्वेंस टैक्टिकल और इंटेंसिटी हाई होती है। इनसाइड फाइनल कन्फ्रंटेशन जहाँ पर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। मैथ्यू जेन और रेबिका को हॉस्टेज बनाए खड़ा है। वो जो है रिवील करता है कि लुइस की डेथ वाले मिशन में जो है इंटरलीक उसने ही करा था। इनडायरेक्टली लुइस की मौत की वजह वो था। कार्ल की आंखों में जो है गम और गुस्सा दोनों भर जाते हैं। बुलेट एक्सचेंज होती है। मैथ्यू की गोली कार्ल के शोल्डर को ग्रेज करती है। कार्ल की गोली मैथ्यू के वेपन जो है हैंड को डिसेबल कर देती है और पुलिस रेड होती है। बेनी मैथ्यू दोनों अरेस्ट होते हैं। लास्ट सीन जो है वार्मथ इमोशनल जो है रेंज रेनोवेशन का वहाँ पर होती है। नया बोर्ड लुइस मेमोरियल गन रेंज रखा जाता है। कार्ल नेम जो है प्लेट को टच करता है। क्लोजर जेन जो है उसकी साइड में, रेबिका कार्ल के हाथ पकड़ते हुए कार्ल अपना जो है वारफील्ड पास्ट एक्सप्लेन करता है। जेन बोलती है जो तुम थे ठीक है पर आज तुम हमारे हो, ये काफ़ी है। कैमरा जूम होता है और वहीं पर फैमिली सनसेट का सामना देखने को मिलता है, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फैमिली ड्रामा भी दिखाया गया है जिसमें बहुत ही अच्छा एक्शन भी देखने को मिला है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन स्नाइपर द लास्ट राउंड मूवी का, जिसका जो है लैटिन अमेरिका में नाम रखा गया फरन कोर्टिराडर अमेरिकानो एल अल्टीमो डिस्पेरो रखा गया है। और ये जो है 2025 की एक बहुत ही अच्छी टीवी मिनी सीरीज़ है जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर रही है। और इसके लीड रोल में आप सभी को जो है जाने माने एक्टर्स देखने को मिले हैं, जिनमें से मार्क हेरमन, मार्क एमसी क्लैरफर्टी, एडिसन बोमैन, पाइपर जीन जॉन्स, कैमरन सोमर्स, जेसी मॉरल्स, रॉबर्ट किंग, जेरेब स्टब, मॉर्गन एविंग, सारा जेन और एरन रसल जैसे करैक्टर देखने को मिले हैं। और इसके लिए इनकी सीरीज़ की जो डायरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी की गई है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की शूटिंग भी की गई है। और ये सीरीज़ जो है अब रील शॉट पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर इसको ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है रात के एक डेंजरस मिलिट्री ऑपरेशन से। बिल्डिंग की छत पर दो स्नाइपर छुपे हुए, कार्ल और उसका पार्टनर लुइस। उनके सामने एक हाई वैल्यू जो है टारगेट आता है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल सोल्जर सोच भी नहीं सकता। कार्ल स्कोप में जो है टारगेट देखता है, रेंज फाइंडर ब्लैंक 4000 मीटर है। लुइस शॉक में है, कहता है कार्ल ये बहुत दूर है, इक्विपमेंट इतना केपेबल नहीं, मिस हुआ तो हम एक्सपोज हो जाएंगे और यहीं पर हमें भी मार दिया जाएगा। लेकिन कार्ल शांत है और वो टारगेट के ऊपर नज़र रखे हुए है। उसकी सांसों का जो है रिदम स्टेबल है, वो हवा की डायरेक्शन और स्पीड कैलकुलेट कर रहा है। मिल जो है एडजस्टमेंट सेट करता है, MOA जो है शिफ्ट करता है और धीरे से बोलता है एक गोली एक केल्स। ट्रिगर जो है प्रेशर के ऊपर जो है क्लिक रखता है, बुलेट निकलती है। कुछ सेकंड की डेडली साइलेंस, फिर लुइस चीख पड़ता है, टारगेट डाउन। 4000 मीटर कंफर्म्ड किल, वर्ल्ड रिकॉर्ड। लुइस जो है एक्साइट होता है और कहता है पीपल कॉल यू किंग ऑफ गन्स, और वो जो है सही कहते हैं। पर कार्ल सिर्फ एक हल्का सा स्माइल में जो है मेन टाइटल के लिए नहीं लड़ता, मैं जो और कहता है मैं टाइटल के लिए नहीं लड़ता। मिशन के बाद जो है वो रिटर्न होते हैं। उस जर्नी में लुइस पूछता है आगे का प्लान क्या है, और वो दोनों जो है बात करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। कार्ल कहता है वो मिलिट्री लाइफ छोड़कर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, बेटी पोता लास्ट टाइम वापस जो है
जीना चाहता है। लुइस थोड़ा इमोशनल है, पर दोनों को एक दोस्ती जो है भरा मूवमेंट शेयर करते हैं। अगला सीन एक बड़े मेडिकल सेरेमनी हॉल का है, जहाँ पर प्रेसिडेंट स्टेज पर मिलिट्री बैंड्स बज रहे हैं। मीडिया के कैमरे कार्ल का वेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आज हम नेशनल हीरो को जो है मेडल ऑफ ऑनर देने जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे लंबा जो है स्नाइपर किल रिकॉर्ड जो है रखता है। अनाउंसमेंट होता है, प्लीज़ वेलकम किंग ऑफ गन्स कार्ल। लेकिन हाल में साइलेंस है, कार्ल कहीं नहीं है। न्यूज़ फ्लैश होती है, कार्ल मिसिंग है। कट सीन होते हैं जहाँ पर अकेले म्यूजियम की बारिश में कार्ल एक पुरानी गन रेंज पर जो है खड़ा है, लुइस की कब्र के सामने। वो कहता है, आज सब मेरे रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, पर लुइस का नाम कोई नहीं लेता। शॉट मेरे नाम से गया, सेक्रीफाइस तुम्हारा था। वो स्नाइपर ज़मीन पर रखता है, कसम खाता है कि अब ये बंदूक कभी जो है खून नहीं करेगा। अब वो बस प्रोटेक्ट करेगा, दोस्तों की फैमिली का ख्याल रखेगा। यहाँ से कार्ल की जो है सिविलियन लाइफ स्टार्ट होती है। द अलामो गन रेंज, यहाँ एक जो है स्ट्रॉन्ग यंग वुमेन जेन, उसकी जो है छोटी प्यारी बेटी रेबिका रेंज चलाती हैं। कार्ल यहाँ जो है हैंडमैन बनकर काम करता है, गन साफ करना, रिपेयर्स, इन्वेंटरी, कस्टमर्स को जो है सेफ्टी बताना। रेबिका कार्ल के साथ जो है चिपक कर रहती है, जैसे उसमें जो है एक फादर फिगर दिख रही हो। कार्ल भी जो है धीरे धीरे फैमिली जो है उसको लाइक करने लगता है। एक दिन रेंज पर जो है जेन का एक्स हस्बैंड बेनी आता है। वो रफ गैम्बलिंग एडिक्ट, वायोलेंट माइंड है, पैसा मांगता है। जेन रिफ्यूज़ करती है और बेनी धमकाने लगता है कि वो बेटी को स्कूल से उठा लेगा, रेंज को इलीगल डिक्लेयर करवा देगा। जेन गुस्से में जो है गन उठाती है, पर कार्ल सामने पर जो है आकर उसे रोकता है। बेनी चैलेंज देता है, गन जो है डिसेंबल कॉन्टेस्ट का जो पहले गन खोल जोड़ कर जो है चलाए वो विनर। जेन वरीड होती है, पर कार्ल जो है काल्मली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। बेनी प्रोफेशनल जैसा गन खोलता जोड़ता है। कार्ल धीरे लगता है पर फोकस्ड है। एंड में जो है बेनी असेंबल कंप्लीट करके ट्रिगर दबाता है, गन फायर नहीं करती। कार्ल ट्रिगर दबाता है और बुलेट फायर होती है। सब जो है शॉक हो जाते हैं। कार्ल बताता है कि उसने बेनी के मैगजीन में जो है बुलेट स्लिप की थी जब वो ध्यान भंग में था। बेनी जो है गुस्सा हो के रेबिका को पुश करता है और यहाँ मूवमेंट कार्ल के अंदर जो है सोल्जर जाग जाता है। वो एक प्रिसाइज शूट से जो है बेनी की पिस्तौल को डिसेबल कर देता है और उसका कान में जो है वार्निंग देता है कि अगर कभी इन माँ बेटी को छुआ तो वो उससे जो है मौत से भी बुरा हाल करेगा। बेनी डर कर भाग जाता है। रात में कार्ल का हाथ जो है ज़ख्मी होता है, जेनी बैंडेजेस करती है। दोनों के बीच एक हल्की रोमांटिक इमोशनल वार्मथ होती है, लेकिन रेबिका हंसी में जो है सीन ब्रेक कर देती है। रोमांस जो है फैनफिक जो है सा स्लो बिल्ड फील करता है। कुछ दिनों बाद एक बड़ा इवेंट, नेशनल शूटिंग टीम का जो है कोच क्रिस रेडफोर्ड जो है रेंज विजिट करता है टैलेंट स्काउट के लिए। जेन का शूटर जो है कैप्टन एलेक्स जो है शो ऑफ करता है, गन्स जाम होती है, कार्ल जो है रिपेयर करता है। कोच जो है इंसिस्ट करता है कि कार्ल एक राउंड शूट करे बिना स्कोप के। कार्ल जो है 50 मीटर पर 3 बुल्स आई जो है लगाता है। पब्लिक स्टंट होती है। रेडफोर्ड इम्प्रेस्ड होता है और एलेक्स जो है इनसिक्योर होता है। तभी एंट्री होती है जेन के वेल्थी अंकल मैथ्यू की। वो रेंज जो है ख़रीदना चाहता है। जेन उसे रिफ्यूज़ करती है और वह कहती है कि वो ये जो है बेचना नहीं चाहती। इसके साथ उसकी फैमिली की अटैचमेंट जो है जुड़ी हुई है। मैथ्यू रिवील करता है कि लोन वाली बैंक उसके अंडर है, अगर पेमेंट नहीं हुई तो रेंज जो है लीगली उसकी हो सकती है। वो एक शूटिंग टूर्नामेंट चैलेंज देता है, जीत जेन की होती जो कि हार जेन की, तो रेंज जो है उसकी हमेशा के लिए रहेगी। जेन जो है मजबूरी में चैलेंज एक्सेप्ट करती है। टूर्नामेंट का पहला राउंड होता है, ट्रैप शूटिंग शुरू होती है। मैथ्यू की टीम का जो है शार्प शूटर नेट जो है 25 पेंगुइन सिर्फ 20 सेकंड में करता है। कार्ल पर जो है टाउंट करता हुआ एक बुलेट जो है सोनीर कहता हुआ दे दे। कार्ल जो है स्टेज पर आता है, आंखें बंद करता है और एक हाथ से जो है शूट सीरीज़ जो है 15 पेंगुइन्स 15 सेकंड में लेता है। लाउड्स जो है उठकर चीखना शुरू हो जाती है। ऑडियंस वहीं पर फर्स्ट राउंड जो है जेन विन कर जाती है। सेकेंड राउंड जो है लॉन्ग रेंज मैच होता है। मैथ्यू की जो है शूटर लीना ई क्लास जो एलेक्स को जो है इजीली हरा देती है। स्कोर जो है इक्वल 1-1 होता है। फाइनल राउंड सबसे खतरनाक, एक दूसरे के लिए जो है गन चूज़ करना। मैथ्यू कार्ल के लिए जो एक पुरानी बोल्ट एक्शन राइफल चूज़ करता है और ताकि कार्ल जो है स्लो हो। कार्ल मैथ्यू के लिए जो हैवी मशीन गन रिकॉइल हाई होता है, जिसका स्पीड भी लो होती है। स्टार्ट होता है मिशन जहाँ पर मैथ्यू जो है मशीन गन संभाल नहीं पाता। कार्ल जो है बोल्ट एक्शन को मैकेनिकली जो है बीस्ट की स्पीड से ऑपरेट करता है। फर्स्ट ट्रिगर टारगेट हिट होता है, कार्ल जो है जीत जाता है। जेन रेंज सेव कर लेती है।
रेडफोर्ड कार्ल से प्राइवेट में कहता है कि वो जानता है वो किंग ऑफ गन्स नहीं है। कार्ल जो है मुस्कुराकर कुछ नहीं बोलता, पर हम सब समझ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर विलन मैथ्यू जो है हार लेता है। वो जो है बेनी को पैसे देकर जेन और रेबिका को किडनैप करवाता है। एक दिन जब दोनों शॉपिंग कर रही होती हैं, गोन्स वहाँ पर कुछ गुंडे उन्हें पिक कर लेते हैं और वेयर हाउस में ले जाते हैं। कार्ल को पता लगता है वो अपना जो है पुराना सोल्जर मूड एक्टिव करता है। वेयर हाउस के आसपास एक एक जो है गार्ड जो है साइलेंट किल्स मार दिया जाता है। स्नाइपर शॉट आते हैं, स्टेल्थ मूवमेंट शुरू होती है। पूरा जो है सीक्वेंस टैक्टिकल और इंटेंसिटी हाई होती है। इनसाइड फाइनल कन्फ्रंटेशन जहाँ पर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। मैथ्यू जेन और रेबिका को होस्टेज बनाए खड़ा है। वो जो है रिवील करता है कि लुइस की डेथ वाले मिशन में जो है इंटरलीक उसने ही करा था। इनडायरेक्टली लुइस की मौत की वजह वो था। कार्ल की आंखों में जो है गम और गुस्सा दोनों भर जाते हैं। बुलेट एक्सचेंज होती है। मैथ्यू की गोली कार्ल के शोल्डर को ग्रेज करती है। कार्ल की गोली मैथ्यू के वेपन जो है हैंड को डिसेबल कर देती है और पुलिस रेड होती है। बेनी मैथ्यू दोनों अरेस्ट होते हैं। लास्ट सीन जो है वार्मथ इमोशनल जो है रेंज रेनोवेशन का वहाँ पर होती है। नया बोर्ड लुइस मेमोरियल गन रेंज रखा जाता है। कार्ल नेम जो है प्लेट को टच करता है। क्लोजर जेन जो है उसकी साइड में, रेबिका कार्ल के हाथ पकड़ते हुए कार्ल अपना जो है वारफील्ड पास्ट एक्सप्लेन करता है। जेन बोलती है जो तुम थे ठीक है, पर आज तुम हमारे हो ये काफ़ी है। कैमरा जूम होता है और वहीं पर फैमिली सनसेट का सामना देखने को मिलता है, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फैमिली ड्रामा भी दिखाया गया है, जिसमें बहुत ही अच्छा एक्शन भी देखने को मिला है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन स्नाइपर द लास्ट राउंड मूवी का, जिसका जो है लैटिन अमेरिका में नाम रखा गया फरन कोर्टिराडर अमेरिकानो एल अल्टीमो डिस्पेरो रखा गया है। और ये जो है 2025 की एक बहुत ही अच्छी टीवी मिनी सीरीज़ है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर रही है। और इसके लीड रोल में आप सभी को जो है जाने माने एक्टर्स देखने को मिले हैं, जिनमें से मार्क हेरमन, मार्क एमसी क्लैरफर्टी, एडिसन बोमैन, पाइपर जीन जॉन्स, कैमरन सोमर्स, जेसी मॉरल्स, रॉबर्ट किंग, जेरेब स्टब, मॉर्गन एविंग, सारा जेन और एरोन रसल जैसे करैक्टर देखने को मिले हैं। और इसके लिए इनकी सीरीज़ की जो डायरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी की गई है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की शूटिंग भी की गई है। और ये सीरीज़ जो है अब रील शॉट पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर इसको ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है रात के एक डेंजरस मिलिट्री ऑपरेशन से। बिल्डिंग की छत पर दो स्नाइपर छुपे हुए, कार्ल और उसका पार्टनर लुइस। उनके सामने एक हाई वैल्यू जो है टारगेट आता है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल सोल्जर सोच भी नहीं सकता। कार्ल स्कोप में जो है टारगेट देखता है। रेंज फाइंडर ब्लैंक 4000 मीटर है। लुइस शॉक में है, कहता है कार्ल ये बहुत दूर है, इक्विपमेंट इतना केपेबल नहीं, मिस हुआ तो हम एक्सपोज हो जाएंगे और यहीं पर हमें भी मार दिया जाएगा। लेकिन कार्ल शांत है और वो टारगेट के ऊपर नज़र रखे हुए है। उसकी सांसों का जो है रिदम स्टेबल है। वो हवा की डायरेक्शन और स्पीड कैलकुलेट कर रहा है। मिल जो है एडजस्टमेंट सेट करता है। MOA जो है शिफ्ट करता है और धीरे से बोलता है, एक गोली एक केल्स ट्रिगर जो है प्रेशर के ऊपर जो है क्लिक रखता है, बुलेट निकलती है। कुछ सेकंड की डेडली साइलेंस पर लुइस चीख पड़ता है, टारगेट डाउन, 4000 मीटर कंफर्म्ड किल, वर्ल्ड रिकॉर्ड। लुइस जो है एक्साइट होता है और कहता है पीपल कॉल यू किंग ऑफ गन्स, और वो जो है सही कहते हैं। पर कार्ल सिर्फ एक हल्का सा स्माइल में जो है मेन टाइटल के लिए नहीं लड़ता, मैं जो वो और कहता है मैं टाइटल के लिए नहीं लड़ता। मिशन के बाद जो है वो रिटर्न होते हैं। उस जर्नी में लुइस पूछता है आगे का प्लान क्या है, और वो दोनों जो है बात करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। कार्ल कहता है वो मिलिट्री लाइफ छोड़कर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, बेटी पोता लास्ट टाइम वापस जो है जीना चाहता है। लुइस थोड़ा इमोशनल है, पर दोनों एक दोस्ती जो है भरा मूवमेंट शेयर करते हैं। अगला सीन एक बड़े मेडिकल सेरेमनी हॉल का है, जहां पर प्रेसिडेंट स्टेज पर मिलिट्री बैंड्स बज रहे हैं। मीडिया के कैमरे कार्ल का वेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आज हम नेशनल हीरो को जो है मेडल ऑफ ऑनर देने जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे लंबा जो है स्नाइपर किल रिकॉर्ड जो है रखता है। अनाउंसमेंट होता है, प्लीज़ वेलकम किंग ऑफ गन्स कार्ल। लेकिन हाल में साइलेंस है, कार्ल कहीं नहीं है। न्यूज़ फ्लैश होती है, कार्ल मिसिंग है। कट सीन होते हैं जहां पर अकेले म्यूजियम की बारिश में कार्ल एक पुरानी गन रेंज पर जो है खड़ा है, लुइस की कब्र के सामने। वो कहता है आज सब मेरे रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, पर लुइस का नाम कोई नहीं लेता। शॉट मेरे
नाम से गया सेक्रीफाइस तुम्हारा था। वो स्नाइपर ज़मीन पर रखता है, कसम खाता है कि अब ये बंदूक कभी जो है खून नहीं करेगा। अब वो बस प्रोटेक्ट करेगा, दोस्तों की फैमिली का ख्याल रखेगा। यहाँ से कार्ल की जो है सिविलियन लाइफ स्टार्ट होती है। द अलामो गन रेंज। यहाँ एक जो है स्ट्रॉन्ग यंग वुमेन जेन, उसकी जो है छोटी प्यारी बेटी रेबिका रेंज चलाती हैं। कार्ल यहाँ जो है हैंडमैन बनकर काम करता है, गन साफ करना, रिपेयर्स, इन्वेंटरी, कस्टमर्स को जो है सेफ्टी बताना। रेबिका कार्ल के साथ जो है चिपक कर रहती है, जैसे उसमें जो है एक फादर फिगर दिख रही हो। कार्ल भी जो है धीरे धीरे फैमिली जो है उसको लाइक करने लगता है। एक दिन रेंज पर जो है जेन का एक्स हस्बैंड बेनी आता है। वो रफ गैम्बलिंग एडिक्ट, वायोलेंट माइंड है, पैसा मांगता है। जेन रिफ्यूज़ करती है और बेनी धमकाने लगता है कि वो बेटी को स्कूल से उठा लेगा, रेंज को इलीगल डिक्लेयर करवा देगा। जेन गुस्से में जो है गन उठाती है, पर कार्ल सामने पर जो है आकर उसे रोकता है। बेनी चैलेंज देता है गन जो है डिसेंबल कॉन्टेस्ट का, जो पहले गन खोल जोड़ कर जो है चलाए वो विनर। जेन वरीड होती है, पर कार्ल जो है काल्मली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। बेनी प्रोफेशनल जैसा गन खोलता जोड़ता है। कार्ल धीरे लगता है पर फोकस्ड है। एंड में जो है बेनी असेंबल कंप्लीट करके ट्रिगर दबाता है, गन फायर नहीं करती। कार्ल ट्रिगर दबाता है और बुलेट फायर होती है। सब जो है शॉक हो जाते हैं। कार्ल बताता है कि उसने बेनी के मैगज़ीन में जो है बुलेट स्लिप की थी जब वो ध्यान भंग में था। बेनी जो है गुस्सा हो के रेबिका को पुश करता है और यहाँ मूवमेंट कार्ल के अंदर जो है सोल्जर जाग जाता है। वो एक प्रिसाइज शूट से जो है बेनी की पिस्तौल को डिसेबल कर देता है और उसका कान में जो है वार्निंग देता है कि अगर कभी इन माँ बेटी को छुआ तो वो उससे जो है मौत से भी बुरा हाल करेगा। बेनी डर कर भाग जाता है। रात में कार्ल का हाथ जो है ज़ख्मी होता है। जेनी बैंडेजेस करती है। दोनों के बीच एक हल्की रोमांटिक इमोशनल वार्मथ होती है, लेकिन रेबिका हंसी में जो है सीन ब्रेक कर देती है। रोमांस जो है फैनफिक जो है सा स्लो बिल्ड फील करता है। कुछ दिनों बाद एक बड़ा इवेंट, नेशनल शूटिंग टीम का जो है कोच क्रिस रेडफोर्ड जो है रेंज विजिट करता है टैलेंट स्काउट के लिए। जेन का शूटर जो है कैप्टन एलेक्स जो है शो ऑफ करता है। गन्स जाम होती है। कार्ल जो है रिपेयर करता है। कोच जो है इंसिस्ट करता है कि कार्ल एक राउंड शूट करे बिना स्कोप के। कार्ल जो है 50 मीटर पर 3 बुल्स आई जो है लगाता है। पब्लिक स्टंट होती है। रेडफोर्ड इम्प्रेस्ड होता है और एलेक्स जो है इनसिक्योर होता है। तभी एंट्री होती है जेन के वेल्थी अंकल मैथ्यू की। वो रेंज जो है ख़रीदना चाहता है। जेन उसे रिफ्यूज़ करती है और वह कहती है कि वो ये जो है बेचना नहीं चाहती। इसके साथ उसकी फैमिली की अटैचमेंट जो है जुड़ी हुई है। मैथ्यू रिवील करता है कि लोन वाली बैंक उसके अंडर है, अगर पेमेंट नहीं हुई तो रेंज जो है लीगली उसकी हो सकती है। वो एक शूटिंग टूर्नामेंट चैलेंज देता है। जीत जेन की होगी, हार जेन की, तो रेंज जो है उसकी हमेशा के लिए रहेगी। जेन जो है मजबूरी में चैलेंज एक्सेप्ट करती है। टूर्नामेंट का पहला राउंड होता है। ट्रैप शूटिंग शुरू होती है। मैथ्यू की टीम का जो है शार्प शूटर नेट जो है 25 पेंगुइन सिर्फ 20 सेकंड में करता है। कार्ल पर जो है टाउंट करता हुआ एक बुलेट जो है सोनीर कहता हुआ दे दे। कार्ल जो है स्टेज पर आता है, आंखें बंद करता है और एक हाथ से जो है शूट सीरीज़ जो है 15 पेंगुइन्स 15 सेकंड में लेता है। लाउड्स जो है उठकर चीखना शुरू हो जाती है। ऑडियंस वहीं पर फर्स्ट राउंड जो है जेन विन कर जाती है। सेकंड राउंड जो है लॉन्ग रेंज मैच होता है। मैथ्यू की जो है शूटर लीना ई क्लास जो एलेक्स को जो है इजीली हरा देती है। स्कोर जो है इक्वल 1-1 होता है। फाइनल राउंड सबसे ख़तरनाक, एक दूसरे के लिए जो है गन चूज़ करना। मैथ्यू कार्ल के लिए जो एक पुरानी बोल्ट एक्शन राइफल चूज़ करता है और ताकि कार्ल जो है स्लो हो। कार्ल मैथ्यू के लिए जो हैवी मशीन गन रिकॉयल हाई होता है जिसका स्पीड भी लो होती है। स्टार्ट होता है मिशन जहां पर मैथ्यू जो है मशीन गन संभाल नहीं पाता। कार्ल जो है बोल्ट एक्शन को मैकेनिकली जो है बीस्ट की स्पीड से ऑपरेट करता है। फर्स्ट ट्रिगर टारगेट हिट होता है। कार्ल जो है जीत जाता है। जेन रेंज सेव कर लेती है। रेडफोर्ड कार्ल से प्राइवेट में कहता है कि वो जानता है वो किंग ऑफ गन्स नहीं है। कार्ल जो है मुस्कुराकर कुछ नहीं बोलता, पर हम सब समझ जाते हैं। लेकिन
वहाँ पर विलन मैथ्यू हार लेता है। वो जो है बेनी को पैसे देकर जेन और रेबिका को किडनैप करवाता है। एक दिन जब दोनों शॉपिंग कर रही होती हैं, गोन्स वहाँ पर कुछ गुंडे उन्हें पिक कर लेते हैं और वेयर हाउस में ले जाते हैं। कार्ल को पता लगता है, वो अपना जो है पुराना सोल्जर मूड एक्टिव करता है। वेयर हाउस के आसपास एक एक जो है गार्ड जो है साइलेंट किल्स मार दिया जाता है। स्नाइपर शॉट आते हैं, स्टेल्थ मूवमेंट शुरू होती है। पूरा जो है सीक्वेंस टैक्टिकल और इंटेंसिटी हाई होती है। इनसाइड फाइनल कन्फ्रंटेशन जहाँ पर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। मैथ्यू जेन और रेबिका को हॉस्टेज बनाए खड़ा है। वो जो है रिवील करता है कि लुइस की डेथ वाले मिशन में जो है इंटरलीक उसने ही करा था। इनडायरेक्टली लुइस की मौत की वजह वो था। कार्ल की आंखों में जो है गम और गुस्सा दोनों भर जाते हैं। बुलेट एक्सचेंज होती है। मैथ्यू की गोली कार्ल के शोल्डर को ग्रेज करती है। कार्ल की गोली मैथ्यू के वेपन जो है हैंड को डिसेबल कर देती है और पुलिस रेड होती है। बेनी मैथ्यू दोनों अरेस्ट होते हैं। लास्ट सीन जो है वार्मथ इमोशनल जो है रेंज रेनोवेशन का वहाँ पर होती है। नया बोर्ड लुइस मेमोरियल गन रेंज रखा जाता है। कार्ल नेम जो है प्लेट को टच करता है। क्लोजर जेन जो है उसकी साइड में, रेबिका कार्ल के हाथ पकड़ते हुए कार्ल अपना जो है वारफील्ड पास्ट एक्सप्लेन करता है। जेन बोलती है, जो तुम थे ठीक है, पर आज तुम हमारे हो, ये काफ़ी है। कैमरा जूम होता है और वहीं पर फैमिली सनसेट का सामना देखने को मिलता है, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फैमिली ड्रामा भी दिखाया गया है, जिसमें बहुत ही अच्छा एक्शन भी देखने को मिला है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन स्नाइपर द लास्ट राउंड मूवी का, जिसका जो है लैटिन अमेरिका में नाम रखा गया फ्रैंकोटिराडोर अमेरिकानो एल अल्टीमो डिस्पेरो रखा गया है। और ये जो है 2025 की एक बहुत ही अच्छी टीवी मिनी सीरीज़ है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर रही है। और इसके लीड रोल में आप सभी को जो है जाने माने एक्टर्स देखने को मिले हैं, जिनमें से मार्क हेरमन, मार्क एमसी क्लैरफर्टी, एडिसन बोमैन, पाइपर जीन जोन्स, कैमरन सोमर्स, जेसी मॉरल्स, रॉबर्ट किंग, जेरेब स्टब, मॉर्गन एविंग, सारा जेन और एरोन रसल जैसे करैक्टर देखने को मिले हैं। और इसके लिए इनकी सीरीज़ की जो डायरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी की गई है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की शूटिंग भी की गई है। और ये सीरीज़ जो है अब रील शॉट पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर इसको ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है रात के एक डेंजरस मिलिट्री ऑपरेशन से। बिल्डिंग की छत पर दो स्नाइपर छुपे हुए कार्ल और उसका पार्टनर लुइस। उनके सामने एक हाई वैल्यू जो है टारगेट आता है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल सोल्जर सोच भी नहीं सकता। कार्ल स्कोप में जो है टारगेट देखता है। रेंज फाइंडर ब्लैंक 4000 मीटर है। लुइस शॉक में है, कहता है कार्ल ये बहुत दूर है, इक्विपमेंट इतना केपेबल नहीं, मिस हुआ तो हम एक्सपोज हो जाएंगे और यहीं पर हमें भी मार दिया जाएगा। लेकिन कार्ल शांत है और वो टारगेट के ऊपर नज़र रखे हुए है। उसकी सांसों का जो है रिदम स्टेबल है। वो हवा की डायरेक्शन और स्पीड कैलकुलेट कर रहा है। मिल जो है एडजस्टमेंट सेट करता है। MOA जो है शिफ्ट करता है और धीरे से बोलता है, एक गोली एक केल्स ट्रिगर जो है प्रेशर के ऊपर जो है क्लिक रखता है, बुलेट निकलती है। कुछ सेकंड की डेडली साइलेंस, फिर लुइस चीख पड़ता है, टारगेट डाउन। 4000 मीटर कन्फर्म्ड किल, वर्ल्ड रिकॉर्ड। लुइस जो है एक्साइट होता है और कहता है, पीपल कॉल यू किंग ऑफ गन्स। और वो जो है सही कहते हैं, पर कार्ल सिर्फ एक हल्का सा स्माइल में जो है मेन टाइटल के लिए नहीं लड़ता। मैं जो और कहता है, मैं टाइटल के लिए नहीं लड़ता। मिशन के बाद जो है वो रिटर्न होते हैं। उस जर्नी में लुइस पूछता है आगे का प्लान क्या है, और वो दोनों जो है बात करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। कार्ल कहता है वो मिलिट्री लाइफ छोड़कर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। बेटी पोता लास्ट टाइम वापस जो है जीना चाहता है। लुइस थोड़ा इमोशनल है, पर दोनों एक दोस्ती जो है भरा मूवमेंट शेयर करते हैं। अगला सीन एक बड़े मेडिकल सेरेमनी हॉल का है, जहां पर प्रेसिडेंट स्टेज पर मिलिट्री बैंड्स बज रहे हैं। मीडिया के कैमरे कार्ल का वेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आज हम नेशनल हीरो को जो है मेडल ऑफ ऑनर देने जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे लंबा जो है स्नाइपर किल रिकॉर्ड जो है रखता है। अनाउंसमेंट होता है, प्लीज़ वेलकम किंग ऑफ गन्स कार्ल। लेकिन हाल में साइलेंस है, कार्ल कहीं नहीं है। न्यूज़ फ्लैश होती है, कार्ल मिसिंग है। कट सीन होते हैं जहां पर अकेले म्यूजियम की बारिश में कार्ल एक पुरानी गन रेंज पर जो है खड़ा है, लुइस की कब्र के सामने। वो कहता है, आज सब मेरे रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, पर लुइस का नाम कोई नहीं लेता। शॉट मेरे
नाम से गया सेक्रीफाइस तुम्हारा था। वो स्नाइपर ज़मीन पर रखता है, कसम खाता है कि अब ये बंदूक कभी जो है खून नहीं करेगा, अब वो बस प्रोटेक्ट करेगा, दोस्तों की फैमिली का ख्याल रखेगा। यहाँ से कार्ल की जो है सिविलियन लाइफ स्टार्ट होती है। द अलामो गन रेंज, यहाँ एक जो है स्ट्रॉन्ग यंग वुमेन जेन, उसकी जो है छोटी प्यारी बेटी रेबिका रेंज चलाती हैं। कार्ल यहाँ जो है हैंडमैन बनकर काम करता है, गन साफ करना, रिपेयर्स, इन्वेंटरी, कस्टमर्स को जो है सेफ्टी बताना। रेबिका कार्ल के साथ जो है चिपक कर रहती है, जैसे उसके उसमें जो है एक फादर फिगर दिख रही हो। कार्ल भी जो है धीरे धीरे फैमिली जो है उसको लाइक करने लगता है। एक दिन रेंज पर जो है जेन का एक्स हस्बैंड बेनी आता है। वो रफ गैम्बलिंग एडिक्ट, वायोलेंट माइंड है, पैसा मांगता है। जेन रिफ्यूज़ करती है और बेनी धमकाने लगता है कि वो बेटी को स्कूल से उठा लेगा, रेंज को इलीगल डिक्लेयर करवा देगा। जेन गुस्से में जो है गन उठाती है, पर कार्ल सामने पर जो है आकर उसे रोकता है। बेनी चैलेंज देता है गन जो है डिसेंबल कॉन्टेस्ट का, जो पहले गन खोल जोड़ कर जो है चलाए वो विनर। जेन वरीड होती है, पर कार्ल जो है काल्मली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। बेनी प्रोफेशनल जैसा गन खोलता जोड़ता है। कार्ल धीरे लगता है पर फोकस्ड है। एंड में जो है बेनी असेंबल कंप्लीट करके ट्रिगर दबाता है, गन फायर नहीं करती। कार्ल ट्रिगर दबाता है और बुलेट फायर होती है। सब जो है शॉक हो जाते हैं। कार्ल बताता है कि उसने बेनी के मैगजीन में जो है बुलेट स्लिप की थी जब वो ध्यान भंग में था। बेनी जो है गुस्सा होकर रेबिका को पुश करता है और यहाँ मूवमेंट कार्ल के अंदर जो है सोल्जर जाग जाता है। वो एक प्रिसाइज शूट से जो है बेनी की पिस्तौल को डिसेबल कर देता है और उसका कान में जो है वार्निंग देता है कि अगर कभी इन माँ बेटी को छुआ तो वो उससे जो है मौत से भी बुरा हाल करेगा। बेनी डर कर भाग जाता है। रात में कार्ल का हाथ जो है ज़ख्मी होता है। जेनी बैंडेजेस करती है। दोनों के बीच एक हल्की रोमांटिक इमोशनल वार्मथ होती है, लेकिन रेबिका हंसी में जो है सीन ब्रेक कर देती है। रोमांस जो है फैनफिक जो है सा स्लो बिल्ड फील करता है। कुछ दिनों बाद एक बड़ा इवेंट, नेशनल शूटिंग टीम का जो है कोच क्रिस रेडफोर्ड जो है रेंज विजिट करता है टैलेंट स्काउट के लिए। जेन का शूटर जो है कैप्टन एलेक्स जो है शो ऑफ करता है। गन्स जाम होती है। कार्ल जो है रिपेयर करता है। कोच जो है इंसिस्ट करता है कि कार्ल एक राउंड शूट करे बिना स्कोप के। कार्ल जो है 50 मीटर पर 3 बुल्स आई जो है लगाता है। पब्लिक स्टंट होती है। रेडफोर्ड इम्प्रेस्ड होता है और एलेक्स जो है इनसिक्योर होता है। तभी एंट्री होती है जेन के वेल्थी अंकल मैथ्यू की। वो रेंज जो है ख़रीदना चाहता है। जेन उसे रिफ्यूज़ करती है और वह कहती है कि मुझे जो है बेचना नहीं चाहती। इसके साथ उसकी फैमिली की अटैचमेंट जो है जुड़ी हुई है। मैथ्यू रिवील करता है कि लोन वाली बैंक उसके अंडर है, अगर पेमेंट नहीं हुई तो रेंज जो है लीगली उसकी हो सकती है। वो एक शूटिंग टूर्नामेंट चैलेंज देता है। जीत जेन की होती जो हो कि हार जेन की, तो रेंज जो है उसकी हमेशा के लिए रहेगी। जेन जो है मजबूरी में चैलेंज एक्सेप्ट करती है। टूर्नामेंट का पहला राउंड होता है। ट्रैप शूटिंग शुरू होती है। मैथ्यू की टीम का जो है शार्प शूटर नेट जो है 25 पेंगुइन सिर्फ 20 सेकंड में करता है। कार्ल पर जो है टाउंट करता हुआ एक बुलेट जो है सोनीर कहता हुआ दे दे। कार्ल जो है स्टेज पर आता है, आंखें बंद करता है और एक हाथ से जो है शॉर्ट सीरीज जो है 15 पेंगुइन्स 15 सेकंड में लेता है। लाउड्स जो है उठकर चीखना शुरू हो जाती है। ऑडियंस वहीं पर फर्स्ट राउंड जो है जेन विन कर जाती है। सेकेंड राउंड जो है लॉन्ग रेंज मैच होता है। मैथ्यू की जो है शूटर लीना ई क्लास जो एलेक्स को जो है इजीली हरा देती है। स्कोर जो है इक्वल 1-1 होता है। फाइनल राउंड सबसे खतरनाक, एक दूसरे के लिए जो है गन चूज़ करना। मैथ्यू कार्ल के लिए जो एक पुरानी बोल्ट एक्शन राइफल चूज़ करता है और ताकि कार्ल जो है स्लो हो। कार्ल मैथ्यू के लिए जो है हैवी मशीन गन रिकॉयल हाई होता है, जिसका स्पीड भी लो होती है। स्टार्ट होता है मिशन जहाँ पर मैथ्यू जो है मशीन गन संभाल नहीं पाता। कार्ल जो है बोल्ड एक्शन को मैकेनिकली जो है बीस्ट की स्पीड से ऑपरेट करता है। फर्स्ट ट्रिगर टारगेट हिट होता है। कार्ल जो है जीत जाता है। जेन रेंज सेव कर लेती है। रेडफोर्ड कार्ल से प्राइवेट में कहता है कि वो जानता है वो किंग ऑफ गन्स नहीं है। कार्ल जो है मुस्कुराकर कुछ नहीं बोलता, पर हम सब समझ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर विलन मैथ्यू जो है हार लेता है। वो जो है बेनी को पैसे देकर जेन और रेबिका को किडनैप करवाता है। एक दिन जब दोनों शॉपिंग कर रही होती हैं, गोन्स वहाँ पर कुछ गुंडे उन्हें पिक कर लेते हैं और वेयर हाउस में ले जाते हैं। कार्ल को पता लगता है, वो अपना जो है पुराना सोल्जर मूड एक्टिव करता है। वेयर हाउस के आसपास
एक एक जो है गार्ड जो है साइलेंट किल्स मार दिया जाता है, स्नाइपर शॉट आते हैं, स्टेल्थ मूवमेंट शुरू होती है, पूरा जो है सीक्वेंस टैक्टिकल और इंटेंसिटी हाई होती है। इनसाइड फाइनल कन्फ्रंटेशन जहाँ पर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। मैथ्यू जेन और रेबिका को होस्टेज बनाए खड़ा है, वो जो है रिवील करता है कि लुइस की डेथ वाले मिशन में जो है इंटरलीक उसने ही करा था। इनडायरेक्टली लुइस की मौत की वजह वो था। कार्ल की आंखों में जो है गम और गुस्सा दोनों भर जाते हैं। बुलेट एक्सचेंज होती है, मैथ्यू की गोली कार्ल के शोल्डर को ग्रेज करती है, कार्ल की गोली मैथ्यू के वेपन जो है हैंड को डिसेबल कर देती है और पुलिस रेड होती है। बेनी मैथ्यू दोनों अरेस्ट होते हैं। लास्ट सीन जो है वार्मथ इमोशनल जो है रेंज रेनोवेशन का वहाँ पर होती है। नया बोर्ड लुइस मेमोरियल गन रेंज रखा जाता है। कार्ल नेम जो है प्लेट को टच करता है। क्लोजर जेन जो है उसकी साइड में, रेबिका कार्ल के हाथ पकड़ते हुए कार्ल अपना जो है वारफील्ड पास्ट एक्सप्लेन करता है। जेन बोलती है जो तुम थे ठीक है, पर आज तुम हमारे हो, ये काफ़ी है। कैमरा जूम होता है और वहीं पर फैमिली सनसेट का सामना देखने को मिलता है, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फैमिली ड्रामा भी दिखाया गया है, जिसमें बहुत ही अच्छा एक्शन भी देखने को मिला है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन स्नाइपर द लास्ट राउंड मूवी का, जिसका जो है लैटिन अमेरिका में नाम रखा गया फरन कोटिराडर अमेरिकानो एल अल्टीमो डिस्पेरो रखा गया है। और ये जो है 2025 की एक बहुत ही अच्छी टीवी मिनी सीरीज़ है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर रही है। और इसके लीड रोल में आप सभी को जो है जाने माने एक्टर्स देखने को मिले हैं, जिनमें से मार्क हेरमन, मार्क एमसी क्लैरफर्टी, एडिसन बोमैन, पाइपर जीन जॉन्स, कैमरन सोमर्स, जेसी मॉरल्स, रॉबर्ट किंग, जेरेब स्टब, मॉर्गन एविंग, सारा जेन और एरोन रसल जैसे करैक्टर देखने को मिले हैं। और इसके लिए इनकी सीरीज़ की जो डायरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी की गई है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की शूटिंग भी की गई है। और ये सीरीज़ जो है अब रील शॉट पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर इसको ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है रात के एक डेंजरस मिलिट्री ऑपरेशन से। बिल्डिंग की छत पर दो स्नाइपर छुपे हुए, कार्ल और उसका पार्टनर लुइस। उनके सामने एक हाई वैल्यू जो है टारगेट आता है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल सोल्जर सोच भी नहीं सकता। कार्ल स्कोप में जो है टारगेट देखता है, रेंज फाइंडर ब्लैंक 4000 मीटर है। लुइस शॉक में है, कहता है कार्ल ये बहुत दूर है, इक्विपमेंट इतना केपेबल नहीं, मिस हुआ तो हम एक्सपोज हो जाएंगे और यहीं पर हमें भी मार दिया जाएगा। लेकिन कार्ल शांत है और वो टारगेट के ऊपर नज़र रखे हुए है। उसकी सांसों का जो है रिदम स्टेबल है, वो हवा की डायरेक्शन और स्पीड कैलकुलेट कर रहा है। मिल जो है एडजस्टमेंट सेट करता है, MOA जो है शिफ्ट करता है और धीरे से बोलता है एक गोली एक केल्स। ट्रिगर जो है प्रेशर के ऊपर जो है क्लिक रखता है, बुलेट निकलती है। कुछ सेकंड की डेडली साइलेंस, फिर लुइस चीख पड़ता है, टारगेट डाउन, 4000 मीटर कंफर्म्ड किल, वर्ल्ड रिकॉर्ड। लुइस जो है एक्साइट होता है और कहता है पीपल कॉल यू किंग ऑफ गन्स, और वो जो है सही कहते हैं। पर कार्ल सिर्फ एक हल्का सा स्माइल में जो है मेन टाइटल के लिए नहीं लड़ता, मैं जो वो और कहता है मैं टाइटल के लिए नहीं लड़ता। मिशन के बाद जो है वो रिटर्न होते हैं। उस जर्नी में लुइस पूछता है आगे का प्लान क्या है, और वो दोनों जो है बात करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। कार्ल कहता है वो मिलिट्री लाइफ छोड़कर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, बेटी पोता लास्ट टाइम वापस जो है जीना चाहता है। लुइस थोड़ा इमोशनल है, पर दोनों एक दोस्ती जो है भरा मूवमेंट शेयर करते हैं। अगला सीन एक बड़े मेडिकल सेरेमनी हॉल का है, जहां पर प्रेसिडेंट स्टेज पर मिलिट्री बैंड्स बज रहे हैं। मीडिया के कैमरे कार्ल का वेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आज हम नेशनल हीरो को जो है मेडल ऑफ ऑनर देने जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे लंबा जो है स्नाइपर किल रिकॉर्ड जो है रखता है। अनाउंसमेंट होता है प्लीज़ वेलकम किंग ऑफ गन्स कार्ल, लेकिन हाल में साइलेंस है, कार्ल कहीं नहीं है। न्यूज़ फ्लैश होती है, कार्ल मिसिंग है। कट सीन होते हैं जहां पर अकेले म्यूजियम की बारिश में कार्ल एक पुरानी गन रेंज पर जो है खड़ा है, लुइस की कब्र के सामने। वो कहता है आज सब मेरे रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, पर लुइस का नाम कोई नहीं लेता। शॉट मेरे नाम से गया, सेक्रीफाइस तुम्हारा था। वो स्नाइपर ज़मीन पर रखता है, कसम खाता है कि अब ये बंदूक कभी जो है खून नहीं करेगा, अब वो बस प्रोटेक्ट करेगा, दोस्तों की फैमिली का ख्याल रखेगा। यहाँ से कार्ल की जो है सिविलियन लाइफ स्टार्ट होती है। द अलामो गन रेंज, यहाँ एक जो है
स्ट्रॉन्ग यंग वुमेन जेन, उसकी जो है छोटी प्यारी बेटी रेबिका रेंज चलाती हैं। कार्ल यहाँ जो है हैंडमैन बनकर काम करता है, गन साफ करना, रिपेयर्स, इन्वेंटरी, कस्टमर्स को जो है सेफ्टी बताना। रेबिका कार्ल के साथ जो है चिपक कर रहती है, जैसे उसके उसमें जो है एक फादर फिगर दिख रही हो। कार्ल भी जो है धीरे धीरे फैमिली जो है उसको लाइक करने लगता है। एक दिन रेंज पर जो है जेन का एक्स हस्बैंड बेनी आता है। वो रफ, गैम्बलिंग एडिक्ट, वायोलेंट माइंड है, पैसा मांगता है। जेन रिफ्यूज़ करती है और बेनी धमकाने लगता है कि वो बेटी को स्कूल से उठा लेगा, रेंज को इलीगल डिक्लेयर करवा देगा। जेन गुस्से में जो है गन उठाती है, पर कार्ल सामने पर जो है आकर उसे रोकता है। बेनी चैलेंज देता है गन जो है डिसेंबल कॉन्टेस्ट का, जो पहले गन खोल जोड़ कर जो है चलाए वो विनर। जेन वरीड होती है, पर कार्ल जो है काल्मली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। बेनी प्रोफेशनल जैसा गन खोलता जोड़ता है। कार्ल धीरे लगता है पर फोकस्ड है। एंड में जो है बेनी असेंबल कंप्लीट करके ट्रिगर दबाता है, गन फायर नहीं करती। कार्ल ट्रिगर दबाता है और बुलेट फायर होती है। सब जो है शॉक हो जाते हैं। कार्ल बताता है कि उसने बेनी के मैगजीन में जो है बुलेट स्लिप की थी जब वो ध्यान भंग में था। बेनी जो है गुस्सा हो के रेबिका को पुश करता है और यहाँ मूवमेंट कार्ल के अंदर जो है सोल्जर जाग जाता है। वो एक प्रिसाइज शूट से जो है बेनी की पिस्तौल को डिसेबल कर देता है और उसका कान में जो है वार्निंग देता है कि अगर कभी इन माँ बेटी को छुआ तो वो उससे जो है मौत से भी बुरा हाल करेगा। बेनी डर कर भाग जाता है। रात में कार्ल का हाथ जो है जख्मी होता है। जेनी बैंडेजेस करती है। दोनों के बीच एक हल्की रोमांटिक इमोशनल वार्मथ होती है, लेकिन रेबिका हंसी में जो है सीन ब्रेक कर देती है। रोमांस जो है फैनफिक जो है सा स्लो बिल्ड फील करता है। कुछ दिनों बाद एक बड़ा इवेंट, नेशनल शूटिंग टीम का जो है कोच क्रिस रेडफोर्ड जो है रेंज विजिट करता है टैलेंट स्काउट के लिए। जेन का शूटर जो है कैप्टन एलेक्स जो है शो ऑफ करता है। गन्स जाम होती है। कार्ल जो है रिपेयर करता है। कोच जो है इंसिस्ट करता है कि कार्ल एक राउंड शूट करे बिना स्कोप के। कार्ल जो है 50 मीटर पर 3 बुल्स आई जो है लगाता है। पब्लिक स्टंट होती है। रेडफोर्ड इम्प्रेस्ड होता है और एलेक्स जो है इनसिक्योर होता है। तभी एंट्री होती है जेन के वेल्थी अंकल मैथ्यू की। वो रेंज जो है ख़रीदना चाहता है। जेन उसे रिफ्यूज़ करती है और वह कहती है कि वो ये जो है बेचना नहीं चाहती। इसके साथ उसकी फैमिली की अटैचमेंट जो है जुड़ी हुई है। मैथ्यू रिवील करता है कि लोन वाली बैंक उसके अंडर है। अगर पेमेंट नहीं हुई तो रेंज जो है लीगली उसकी हो सकती है। वो एक शूटिंग टूर्नामेंट चैलेंज देता है। जीत जेन की होती जो हो कि हार जेन की, तो रेंज जो है उसकी हमेशा के लिए रहेगी। जेन जो है मजबूरी में चैलेंज एक्सेप्ट करती है। टूर्नामेंट का पहला राउंड होता है। ट्रैप शूटिंग शुरू होती है। मैथ्यू की टीम का जो है शार्प शूटर नेट जो है 25 पेंगुइन सिर्फ 20 सेकंड में करता है। कार्ल पर जो है टाउंट करता हुआ एक बुलेट जो है सोनीर कहता हुआ दे दे। कार्ल जो है स्टेज पर आता है, आंखें बंद करता है और एक हाथ से जो है शूट सीरीज जो है 15 पेंगुइन्स 15 सेकंड में लेता है। लाउड्स जो है उठकर चीखना शुरू हो जाती है। ऑडियंस वहीं पर फर्स्ट राउंड जो है जेन विन कर जाती है। सेकेंड राउंड जो है लॉन्ग रेंज मैच होता है। मैथ्यू की जो है शूटर लीना ई क्लास जो एलेक्स को जो है इजीली हरा देती है। स्कोर जो है इक्वल 1-1 होता है। फाइनल राउंड सबसे खतरनाक, एक दूसरे के लिए जो है गन चूज़ करना। मैथ्यू कार्ल के लिए जो एक पुरानी बोल्ट एक्शन राइफल चूज़ करता है और ताकि कार्ल जो है स्लो हो। कार्ल मैथ्यू के लिए जो हैवी मशीन गन रिकॉइल हाई होता है जिसका स्पीड भी लो होती है। स्टार्ट होता है मिशन जहां पर मैथ्यू जो है मशीन गन संभाल नहीं पाता। कार्ल जो है बोल्ड एक्शन को मैकेनिकली जो है बीस्ट की स्पीड से ऑपरेट करता है। फर्स्ट ट्रिगर टारगेट हिट होता है। कार्ल जो है जीत जाता है। जेन रेंज सेव कर लेती है। रेडफोर्ड कार्ल से प्राइवेट में कहता है कि वो जानता है वो किंग ऑफ गन्स नहीं है। कार्ल जो है मुस्कुराकर कुछ नहीं बोलता, पर हम सब समझ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर विलन मैथ्यू जो है हार लेता है। वो जो है बेनी को पैसे देकर जेन और रेबिका को किडनैप करवाता है। एक दिन जब दोनों जो है कि
दोनों शॉपिंग कर रही होती हैं। गोन्स वहाँ पर कुछ गुंडे उन्हें पिक कर लेते हैं और वेयर हाउस में ले जाते हैं। कार्ल को पता लगता है वो अपना जो है पुराना सोल्जर मूड एक्टिव करता है। वेयर हाउस के आसपास एक एक जो है गार्ड जो है साइलेंट किल्स मार दिया जाता है। स्नाइपर शॉट आते हैं, स्टेल्थ मूवमेंट शुरू होती है। पूरा जो है सीक्वेंस टैक्टिकल और इंटेंसिटी हाई होती है। इनसाइड फाइनल कन्फ्रंटेशन जहां पर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। मैथ्यू जेन और रेबिका को होस्टेज बनाए खड़ा है। वो जो है रिवील करता है कि लुइस की डेथ वाले मिशन में जो है इंटरलीक उसने ही करा था। इनडायरेक्टली लुइस की मौत की वजह वो था। कार्ल की आंखों में जो है गम और गुस्सा दोनों भर जाते हैं। बुलेट एक्सचेंज होती है। मैथ्यू की गोली कार्ल के शोल्डर को ग्रेज करती है। कार्ल की गोली मैथ्यू के वेपन जो है हैंड को डिसेबल कर देती है और पुलिस रेड होती है। बेनी मैथ्यू दोनों अरेस्ट होते हैं। लास्ट सीन जो है वार्मथ इमोशनल जो है रेंज रेनोवेशन का वहाँ पर होती है। नया बोर्ड लुइस मेमोरियल गन रेंज रखा जाता है। कार्ल नेम जो है प्लेट को टच करता है। क्लोजर जेन जो है उसकी साइड में। रेबिका कार्ल के हाथ पकड़ते हुए कार्ल अपना जो है वारफील्ड पास्ट एक्सप्लेन करता है। जेन बोलती है जो तुम थे ठीक है, पर आज तुम हमारे हो ये काफ़ी है। कैमरा जूम होता है और वहीं पर फैमिली सनसेट का सामना देखने को मिलता है, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फैमिली ड्रामा भी दिखाया गया है, जिसमें बहुत ही अच्छा एक्शन भी देखने को मिला है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन स्नाइपर द लास्ट राउंड मूवी का, जिसका जो है लैटिन अमेरिका में नाम रखा गया फ्रैंकोटिराडोर अमेरिकानो एल अल्टीमो डिस्पेरो रखा गया है। और ये जो है 2025 की एक बहुत ही अच्छी टीवी मिनी सीरीज़ है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर रही है। और इसके लीड रोल में आप सभी को जो है जाने माने एक्टर्स देखने को मिले हैं, जिनमें से मार्क हेरमन, मार्क एमसी क्लैरफर्टी, एडिसन बोमैन, पाइपर जीन जॉन्स, कैमरन सोमर्स, जेसी मॉरल्स, रॉबर्ट किंग, जेरेब स्टब, मॉर्गन एविंग, सारा जेन और एरोन रसल जैसे करैक्टर देखने को मिले हैं। और इसके लिए इनकी सीरीज़ की जो डायरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी की गई है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की शूटिंग भी की गई है। और ये सीरीज़ जो है अब रील शॉट पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर इसको इजीली एंजॉय कर सकते हैं।